गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आप मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि आप घर बैठे अवेयर हो सकें। अवेयरनेस सेशन ज़्यादा होते हैं, चाहे वो ख़वातीन के हों, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के हों, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी यूथ की बात हो, तो कोशिश ये होती है कि एक पॉजिटिव ऑरा हो, एक पॉजिटिव वेव्स हो और आप डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखें। आपके स्किल्स में इजाफा हो तो हम मीना बाज़ार और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को कंडक्ट करते हैं देन, ताकि आपकी इम्प्रूवमेंट घर बैठे बैठे हो जाए। जैसे ऑनलाइन शेफ़ वर्किंग बहुत अच्छा करती हैं और मैंने और बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम में आप डिफरेंट अंदाज में कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और यही हमारी अचीवमेंट है और आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, इंसान का बोलना, इंसान का चलना, ये एक्सप्रेशन, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, उसमें फेस वगैरह से एक वो होता था, प्रैक्टिकल होता था कि ये एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं। जैसे अगर आप किसी से मिलते हैं, आप यकीन करें आप शेक हैंड भी करते हैं ना अगर किसी के साथ, वो आपको बिल्कुल हाथ दबा के अगर यूँ करता है तो वो बड़ी गर्म जोशी होती है। देखिए फीलिंग्स बड़ी काउंटेबल है, एक्सप्रेशन इज़ अकाउंटेबल। कोई अगर आपसे अचानक आपके सामने आता है और उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक होता है तो वो कहीं उलझा हुआ है, वो आपके साथ अभी मुखातबत नहीं कर रहा। और हम बाकायदा फेस रीडिंग, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ना गए हों, लेकिन आप फेस रीडिंग समझ जाते हैं। आप किसी ओकेज़न में जाएं, आप मुझे बताएं एक अच्छा सा पीसी में अगर प्रोग्राम हो और वहाँ कोई ऐसा ही, कोई ड्रेसिंग अच्छी ना हो और वो ऐसे ही अंदर आ जाए और आप उसको नहीं रिस्पेक्ट दे पाएंगे या उससे मुखातबत भी नहीं कर पाएंगे, प्रोटोकॉल भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि हम किसी ओकेज़न में जा रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, मेहंदी पे जा रहे हैं, हम उस जैसी ड्रेसिंग करना पसंद करते हैं। इसे हम सिविक सेंस भी कहते हैं। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जब हम एक्सप्रेशन महसूस कर सकते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों को भी महसूस करते हैं। ये अपनी जगह एक वर्थ एंड वैल्यूज़ रखती हैं। पहला इंप्रेशन बोलने से पहले, यानी कि गुफ्तगू तो दूर की बात है, फर्स्ट इंप्रेशन काउंटेबल, यू आर अ प्रेजेंटेशन। आपका हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, आपकी शू, ये पहला इंप्रेशन। देन सेकंड एक्सप्रेशन आपका, ये तो इंप्रेशन हो गया ना। अब आपकी जब आपसे गुफ्तगू होती है तो आप मुंह खोलते हैं तो पता चलता है कि आप कितनी गुफ्तगू के, या आप क्या वैल्यूज़ रखते हैं, आपकी एजुकेशन, चाहे मैं कहती हूँ चले तालीम एक तरफ, लेकिन आपका पर्सनैलिटी आपके लबों से, आपके लहजे से ब्रीफ हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? बहुत सारी जगहों पर हमारी, मैं क्योंकि आने वाले हमारे आज हमारा टॉपिक भी है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में यूथ का बिहेव, किरदार या बर्ताव, जो भी हम कहते हैं, ठीक है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जॉब पे जाते हैं, वो कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि हमारे पास शूज़ कैसे हों, हमारी ड्रेस कैसा हो, ये तमाम चीज़ें। बड़ी, मैं भी डेली, यकीन करें मैं बहुत सिंपल सी हूँ। आप घर में कैसे, मैं एक बार मोइन अख्तर साहब से मिली, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, तो मैं उनके घर में गई, मलिर में उनका बहुत बड़ा बेंगलो है, वहाँ गई, मैं और अर्श गए, मिले, बहुत अच्छे, बहुत बिल्कुल लाइटली उन्होंने ड्रेस पहना हुआ और मतलब, फिर उन्होंने बताया कि मैं कभी भी किसी जगह पर भी, बड़ा उनके साथ हमने टी, मेरे लिए बड़ी यादगार था, मैं उनके साथ चाय पी, उन्होंने बड़ा अच्छा मैं एंटरटेन किया। एक इवेंट के बारे में बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि मुझे अभी आप ऐसा देख रहे हैं, लेकिन ये मेरा घर है, लेकिन मैं कभी भी कहीं जाता हूँ तो मैं अपनी ड्रेसिंग के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ।
मेरा कहीं पर भी जाना होगा तो मैं प्रॉपर ड्रेसिंग के, वरना मैं नहीं जाता। हम अगर आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को स्टेज पे देखें तो मुझे पता है वो ऐसे ही पहने हुई शॉर्ट शर्ट और शॉर्ट पैंट, क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे कभी देखा हो? क्योंकि आप खुद एक एग्जाम्पल हैं। आप खुद एग्जाम्पल अच्छे नहीं होंगे तो आपकी बात की वर्थ यहाँ से यहाँ आ जाएगी। कहते हैं ना कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को कह रहे हो तो वो कहा मानी बी प्रैक्टिकल देखने वाला बच्चों का बाबा हीरो होता है। खुद बयां कर रहे हो तो मेरे बाबा ऐसे हैं ना, मेरे बाबा। अब बच्चा खुद आप स्मोकिंग करो बच्चों को, नहीं 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 बुरी चीज़ है, हाउ इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जब आप अच्छे लगते हैं, जब आप कहते हैं ये बुरा है, तो आपके अंदर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जॉस्ट हुई हुई है हमारी यूथ, ये तो एक अलग फोकस। हम लोग एग्जॉस्ट हुए हैं, एकदम ब्लास्ट करते हैं, शाउट करते हैं, हो जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन अब उसको हैंडल कैसे करना है? प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी। हमारे अल्फाज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं गुफ्तगू करने के। अब आप इतने अच्छे एक बड़े अच्छे सेमिनार में और आप टी टी टाटा और शाउट, अच्छा आपने ड्रेसिंग कर ली और उसके बाद आप शाउट अंदाज में ताली मार मार के गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर आप थोड़ी सी अब्यूज लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं, आपने गैदरिंग कर ली, तो उस इवेंट की वर्थ आप संभाल नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। ये भी बड़ा काउंटेबल है। हम अपने मतलब बच्चों को, या पता है इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप लॉस कर देते हैं। आप कभी देखें अच्छे से कोऑपरेटिव इवेंट में जाएं, आप सब देखें बड़े एक स्टाइलिश अंदाज होगा उनका, उनके बॉस का, और बेशक बाद में वो मौज मस्तियाँ करें, कहीं होटल पे जाएं, ढाबे पे जाएं, वो एक अलग डोमेन है। लेकिन जब आप किसी जगह पर हो उसकी वैल्यूज़ समझें, वरना आपकी वैल्यूज़ भी घट जाएगी। इसका मतलब है आपने उस प्रीमिसेस की, उस इवेंट की वैल्यूज़ नहीं समझी, इस वजह से आपकी भी वैल्यू डिमोटिवेट आप हो सकते हैं। ऐसे इवेंट में अगर जा रहे हैं, अगर किसी ऑफिस जॉब पे जा रहे हैं, तो आपको ये सेंस होना चाहिए कि ऑफिस का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और आप पॉइंटेड होते हैं, नोटेड होते हैं, लोग आपको नोटिस करते हैं कि ये और कभी कभी मैं कहती हूँ आप ऐसी प्रेजेंट करते हैं कि लोग आपको कॉपी करने लगते हैं। ये इनिशियली कहाँ से स्टार्ट होगा? आपने कभी फोर्सेस के लोगों को देखा है? चाहे छुट्टी हो ना हो, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, उनको ग्रूम किया जाता है इनिशियली, स्ट्रिक्टली, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज से पहले उठना है, फ्रेश होना है, और वो ऐसे अलर्ट होकर ग्राउंड में मौजूद होते हैं, फ्रेश। मैं अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे प्लीज़ आप करेक्ट कर सकते हैं। स्कूल में देखें, टीचर्स गाउन पहना हुआ और टीचर बड़ा एक्टिव, अब वो टीचर को जमाइयाँ लेता हुआ, बाल अजीब से, वो गवर्नमेंट टीचर हो गया वाली बात हो गई माजरत के साथ, तो बस पहुंचना है कहीं किसी तरह में। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। आज हम बात करेंगे हमारी यूथ के ऊपर और पर्सनालिटी के ऊपर, गुफ्तगू पर, ड्रेसिंग पर और हमारे बिहेव पर। लेट्स सी। यहाँ पर एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे यूथ के बारे में, और यूथ का सोसाइटी में या माशरे में क्या किरदार है, और माशरा जो है हम लोगों से ही मिलके बनता है, जो डिफरेंट डोमेन में लोग होते हैं, पड़ोस में, घर में, बाहर, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, हर जगह सबका किरदार बिल्कुल कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा ये किरदार है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करें। आपने देखा होगा इदारे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं,
ऑफिसेज हैं, तो ये सब हम सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, तो आने वाली जनरेशन को भी सपोर्ट होती है। लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, कुछ लोग अपने आप को वेस्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि टाइम तो था लेकिन हमने अपने आप को ग्रूम अप नहीं किया। तो फिर ये कभी ना आप सोच सकें, इसीलिए हमने आज इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। मेरे ख्याल में कई सालों से चैनल्स चल रहे हैं लेकिन किसी ने इस छोटी सी बारीक सी बात पर कभी फोकस नहीं किया कि बोलना, एफर्ट करना, ड्रेसिंग, हर चीज़ बड़ी काउंट करती है। तो आज हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए लोग हैं, तो सबसे मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू बाकायदा का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर मोहम्मद नुमान शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नुमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। और इनके बिल्कुल बराबर में हामिद सईद साहब, इमेज कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हामिद साहब? आई एम गुड, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और आज बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। इंशाल्लाह। ओके जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ बहुत सारे प्रोग्राम को उन्होंने कंडक्ट किया, हमारे साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं अयाज मोरिस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बॉस? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और आपके प्रोग्राम में जब भी आते हैं मैं हमेशा कहता हूँ हम रिचार्ज होके जाते हैं। अरे वाह अरे वाह। अच्छा, यानी कि मैं तो कहती हूँ कि आप लोग बहुत एक्टिव और आपके अंदर बहुत एनर्जी मौजूद है, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। तो लेकिन ये मुझे उल्टा कह रहे हैं, चले इन्हीं की वेव्स इनको लग रही हैं। खैर है, आगे चलते हैं क्योंकि आज इनसे बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी भाई। एग्जाम्पल्स मुझे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, कि कहाँ कहाँ बच्चे कहाँ डिमोटिवेट बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल सही। लेट्स सी। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं भूल गई हूँ इंट्रो में, कि कॉन्फिडेंस भी बड़ा डेवलप होता है। बिल्कुल सही। अगर बंदे के अंदर वो तमाम सलाहियतें उससे पता है, उसने कवर कर लिए, बिल्कुल सही। और अगर वो चीज़ एक परफेक्ट है तो उसकी हर चीज़ परफेक्ट होती है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जहांजेब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बच्चे भी बड़े वो हो जाते हैं बिला वजह बीमार होते हैं। बीमार नहीं है, आज आप सारी बीमारियां पकड़ नहीं, लेंगे। मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ एक्चुअली, एमबीबीएस नहीं हूँ। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर और माशाल्लाह कई सालों से अपने मैं कहूँगी स्ट्रगल जो उन्होंने की, बच्चों के लिए मेहनत की, और आज वो तनावर दरख्त की सूरत में, एक फलदार दरख्त की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। अब सब उनके दरख्त से फल खा रहे हैं, यूँ कहूँगी, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुअली वर्क करते 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 बहुत बड़ा एक बागवान बना लिया है। और वो बागवान है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज के वाइस चेयरमैन डॉक्टर, हमारे साथ मोहम्मद अनवर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है। और आज समझ लें कि आपके चैनल पे आने का आपकी इनविटेशन थी, मैंने कहा नहीं ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। और यूथ पे प्रोग्राम है तो शायद हम सबके मैसेज से कुछ थोड़े बहुत अगर हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है आज के लिए, तो ज़रूर हम आपके चैनल के तवज्जुह से इस मैसेज को आगे कन्वे करेंगे कि बच्चों को और यंगेस्ट जो है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत शुक्रिया आप लोग। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जब हम स्कूल में होते हैं ना तो सबका यूनिफॉर्म एक होता है। ये एक होने की रीज़न क्या है? सब अपने ड्रेसिंग में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि वी आर टुगेदर, वी आर इक्वल। हमें सब मसावी हुकूक लफ्ज़ सुना है ना, तो हम सब एक जैसे हैं, कोई किसी से बालातर नहीं है। ये चीज़ मुझे बाद में, क्योंकि बचपन में ये रियलाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके मीनिंग बड़े पावरफुल है। लाइक सब एक जैसे यूनिफॉर्म में, क्योंकि वो बच्चों की स्कूल ग्रोइंग है। कोई किसी को ये ना बताए कि मैं बहुत अच्छे ड्रेस में हूँ, आपके पास कपड़े नहीं है, तो इसीलिए एक ड्रेसिंग मेंशन होती है। और बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले मैं जो ये कुछ चीज़ें मुझे एकदम याद आती है तो मैं कहती हूँ आपसे शेयर करें, कुछ कमी रह जाती है। मेरे साथ हामिद सईद साहब इमेज कंसल्टेंट है, मैं उनसे बात करती हूँ। सबसे पहले सर, ऑफकोर्स एक जनरेशन को बोलना, कॉन्फिडेंस, उसकी इमेज, उसकी ड्रेसिंग, मुझे लग रहा है ऑफिस की ड्रेसिंग नहीं बल्कि स्कूल में भी प्रॉपर ड्रेसिंग में जाना चाहिए, और किसी भी इवेंट में भी जाएं तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना कितना ज़रूरी है। ओवर टू यू जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप अभी बात की इक्वलाइज़र की, यूनिफॉर्म जो है वो इक्वलाइज़र है। बिल्कुल। तो ठीक है, वो स्कूल में तो इक्वलाइज़र है, लेकिन जब सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो फिर क्या होता है? तो वही बच्चा जो बड़ा अच्छा महसूस करता है स्कूल की गैदरिंग में और स्कूल की इन्वायरमेंट में, जो ही वो प्राइवेट गैदरिंग में जाता है तो वही सारे जो जितने उसके ऊपर
कि किस सोशल इकनॉमिक से बिलोंग करता होगा, कितना स्मार्ट होगा, सोशल इकनॉमिक में कहीं एलीट से है, मिडिल क्लास से, कहाँ से है, तो सारे प्रेशर्स एकदम से डेवलप हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ ये जो पेरेंट्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि देखिए बात सुने, आप अपने बच्चे को ना सिर्फ स्कूल के लिए ट्रेन करें, आप अपने बच्चे को सोसाइटी के लिए ट्रेन करें। सोसाइटी बेहतरीन। अच्छा, उसके लिए क्या करना है कि आपने उन्हें ड्रेसिंग एटिकेट्स उन्हें सिखाने हैं। अच्छा, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी जो बाप होता है वो एक रोल मॉडल होता है, पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग स्टैट शेयर करता हूँ। इमेज कंसल्टेंट मेरे पास पाकिस्तान के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे आते हैं कि इंतहाई अच्छी ड्रेसिंग करके, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये इतनी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, टॉप टू बॉटम, योर शूज़ आर राइट, सूट इज़ राइट, टाई इज़ राइट, एवरीथिंग इज़ राइट। तो मैं कहता हूँ कि सर आप मेरे पास क्यों आए हैं? आए हाय। तो बताइए क्या कहते हैं? तो कहते हैं यार आपकी बातें सुनी, तो हमने कहा चलो हो सकता है कुछ आप ये भी तो एक है ना, ये तो गुफ्तगू भी बड़ी काउंटेबल है भाई। एग्जैक्टली। तो फिर मैं उनसे वो क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपने बड़ा रेज किया। तो मैं कहता हूँ मुझे बताइए कि किसने सिखाई आपको ये ड्रेसिंग? आप यकीन करेंगे 100 में से 100 ने पता क्या कहा? मैंने अपने फादर से ये सीखी। गुड। अच्छा, इसका मतलब है कि फादर वेल ड्रेस्ड नहीं है तो आप मैसेज सुन लें। आपकी पूरी जनरेशन जो है ना, इसी तरह मेरे पास एक क्लाइंट है, तो मैंने वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे ड्रेसिंग को, ऐसे बस बात हुई तो एकदम जो बात करें उसको निगेट करें। तो मैंने कहा चलिए इस बात को छोड़े, सर आपके बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ मेरे तो बेटे हैं। अच्छा, इंसिडेंटली बड़ी पैथेटिक किस्म की ड्रेसिंग की थी उन्होंने और बहस कर रहे थे। तो मैंने कहा चलिए छोड़े, मेरी बातों को छोड़े। तो मैंने कहा ये एक स्टैट है जो मैं अभी रिसेंटली आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, जो ही मैंने ये बात सुनाई ना, ही गॉट सो सीरियस, जब उन्होंने देखा यार तो पूरी जनरेशन लूज कर दूंगा। तो एक तो बात ये, दूसरी बात है कि नॉन वर्बल मैसेजेस क्या देने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात की। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट हूँ। तो 4-5 चीज़ें अपने लिबास से, अपने ऑरा से, अपनी पर्सनैलिटी से, आप चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे आप बहुत बड़े हैं, वो देने हैं आपने। तो सबसे पहला मैसेज आपने देना कि मैं इंतहाई कामयाब हूँ। लगता हूँ अंदर से हूँ लेकिन लगता हूँ। तो अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर तो गेम ओवर होगी ना। अगला बंदा कहा नाकाम सा बंदा बैठा हुआ है, इससे क्या बात करनी। तो पहला मैसेज आपने ये देना, नॉन वर्बली। ये जाके कह नहीं सकते मैं बड़ा सर कामयाब आप इस बंदा। मैसेज को रिपीट कीजिएगा, थोड़ी सी इजाजत है, ब्रेक प्लीज नाराज नहीं होइएगा, जी, ब्रेक जी। लेके फिर हम आपके पास आते हैं, इसको रिपीट कीजिएगा, कितने पॉइंट है वो आपने रेज करने हैं, ठीक है जी। Absolutely, absolutely. नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ लेनी है एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन अब बात करें बच्चों के कॉन्फिडेंस की और कहाँ कहाँ लैक होता है, और उन जगहों पर जाने से पहले हम एक अपना इम्प्रेशन छोड़ते हैं। जब पहली बार मीटअप करते हैं तब भी, और जब वहाँ से स्किप करते हैं जब भी। ओवर टू यू सर हामिद सईद, सब बड़े अच्छे पॉइंट रेज करें, मैं चाहूँगी वो कंटिन्यू हो जाए। नंबर 1 क्या है सर? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहली बात तो ये है कि आप कामयाब लगते हैं कि नहीं लगते। अगर आप कामयाब नहीं लगते हैं तो गेम इज़ ओवर, वो आपको नाकाम समझेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। दूसरी इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कॉन्फिडेंट लगते हैं कि नहीं, जिसका आपने जिक्र किया। अब कॉन्फिडेंट लगता है फिर भी गेम ओवर है। कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 चीज़ों से आता है। एक तो ये है कि आपका जो स्किल सेट है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, वो को कॉन्फिडेंस देता है। आप होस्ट हैं, आपको क्वेश्चन पूछने आते हैं, हमें आंसर देने आते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी बात यह है कि आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसी है, जिसका आपने जिक्र किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस दिन मैं यकीन से कहता हूँ कि जिस दिन आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, आपको पता होता है कि यार शूज़ पता नहीं ठीक है, पॉलिश है कि नहीं यानी है, खुद satisfied soft, नहीं। तो Okay. अंदर से क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऐसे एकदम से शैटर होता है। ओके। तो ये दूसरी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लग रहे हैं। भाई एक बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है, उसकी बात क्यों सुनो। बिल्कुल ठीक। तो आपने ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगना है। और आखिरी बात यह है, क्या आपके अंदर पावर अथॉरिटी लग रही है कि बच्चों को शुरू से बताना है। देखिए ना, डिबेटिंग सोसाइटी में जाते हैं, बाहर जाते हैं, बात करते हैं, उन्हें बताना है कि यार तुम्हें लगे कि तुम ना ऐसे खड़े हो, ऐसे बैठो, तो अंदर के अंदर वो लगे कि वो इम्पोर्टेंट है और उसके अंदर वो पावर है। इस पावर इज़ नॉट ए बैड थिंग, लेकिन अगर आपको अंदर पावर नहीं लगती तो फिर अगेन द गेम इज ओवर। अच्छा, ये सारी बातें आप किसी मीटिंग में जाके कह नहीं सकते कि मैं बड़ा कामयाब बंदा हूँ,
मैं जी बड़ा ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल हूँ, मैं जी बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बड़ा ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल हूँ, कह नहीं सकते आप जाके। अब साइन बोर्ड भी नहीं लगा सकते कि मैं ये बिल्कुल हूँ, ऐसे मैं ही, ये हूँ। बिल्कुल। तो आपके पास एक ही मीडियम है, वो आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इसका फैसला पता आपने कब करना है? जी। जब सुबह तैयार हो रहे होते जब ये आईने में देखने का। आईने में। आप अपनी वाइफ से मत पूछे कैसा लग रहा हूँ, उसने बेचारे यही कहना आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वो फंस जाएगी ना, अब फंस जाएगी, अगर ना कहेगी तो फिर उसकी भी बारी आनी अच्छे नहीं लग रहे हाँ। तो उसको चिढ़ हो और जाएगी। वो भी है, लेकिन उसकी भी बारी आनी है, इसलिए वो पोलाइट हो गया। ओके आप चाहे आपकी टाई यहाँ है तो वो कहती है आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, कुछ बेचारी को पता नहीं है शायद। तो एनीवे आपने पता है किससे पूछा? आपने मिरर से पूछना है, मिरर नेवर लाइज। ओए 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 ओए, सही कहा, वो वाकई में सच बोलता है, वाकई में। चलिए सर, आपकी गुफ्तगू कंटिन्यू हम फिर इंशाल्लाह करते हैं। अभी हम ज़रा बराबर में चलते हैं मोहम्मद नुमान शेख साहब की तरफ। सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चों को या मतलब लोगों को, हम माशरे में हमारा एक बिहेव है, तो हम कैसे आने वाली जनरेशन को गाइड कर सकते हैं कि वो अपने बिहेव को, आपके लिए कौन सा ऐसा रखे कि ये बच्चों में नहीं होनी चाहिए? शाउटली बोलना या उनका स्पोकन या उनका कॉन्फिडेंस, आपकी नज़र में क्या लैक है? देखिए कमज़ोर हम क्या यूथ पे चीज़? हम बात करते हैं ना, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि करने वाले काम करो, वरना जी। ना करने वाले कामों में लग That's जाओगे। good, that's good. हमारी यूथ बहुत एनर्जेटिक है, इवन के पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं है। एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है। आप ये देखिए ना, हर थोड़े दिन बाद धरना हो रहा होता है, मोस्टली कौन होता है? क्राउडेड यूथ होती है। तो वो करने वाले काम ना होने की वजह से ना करने वाले कामों में लगे, क्योंकि उनके पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, उनके ये नहीं पता उनका पैशन यानी कि क्या कोई है, गोल नहीं है उनका, ऐसे उनका कोई कहना गोल चाह- नहीं है, ओके। उनको अपना स्किल सेट नहीं पता। अब वो लगे हुए तो हैं कि कहीं ना कहीं स्पार्क निकालना है, अब वो फिर एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, फिर एक जब से सोशल मीडिया का दौर आया तो वो शो ऑफ की तरफ चले गए। आप ये देखें, घर पे खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो टिकटॉक के ऊपर अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं कि अच्छे की बजाय बुरे कामों में लग जाते हैं। एजुकेशन में उसको ये नहीं पता करना क्या है। अगर एजुकेशन के अंदर उसको ये नहीं मालूम कि भाई मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरा स्किल सेट क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, वो सवाल ये करता है पैसा किस चीज़ में ज़्यादा है। समझाने वाला उसको ये नहीं समझाता देखो पैसा को छोड़ दो, पैसा आपके स्किल सेट में है, लेकिन वो कहाँ भागता है? अच्छा, उस फील्ड के अंदर पैसा है, फिर वो मेहनत में लगता है, साल 2 साल मेहनत करता है, वो मोटिवेट होता है, फिर उसके बाद वो ठंडे झाग की तरह बैठ जाता है, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू योर पैशन उसको फॉलो नहीं कर रहा होता। फिर इसी तरह चीज़ें चलती रहती हैं। जब उसका स्किल सेट डिफरेंट है, वो किसी और चीज़ के अंदर जाता है, तो जब वो परफॉर्म नहीं करता ना, उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है। ओके। अच्छा, जब वो खौफ पैदा होता है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे। घर पे मेहमान आए तो वो उनसे बातचीत नहीं करेगा, वो छुप जाएगा, क्योंकि फेलियर का डर होता है। और हमारे रिश्तेदार भी वो होते हैं जो कभी 10 रुपए चीज़ खाने के लिए नहीं देते, लेकिन आपका रिजल्ट लाजमी पूछते हैं कि भाई क्या आया। वो बच्चे को गाइड नहीं नुमान करेंगे, साहब को सब पता, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो यूथ को गाइड नहीं करे कि बेटा फेलियर सही कोई है। बात नहीं, हाँ। फेलियर है क्या? जब आप काम छोड़ दो। फेलियर ये नहीं है कि आपने एक कोशिश की आप नाकाम हो गए। फेलियर तो ये है कि फेलियर ये नहीं है कि भाई आप एक कोशिश कर रहे हैं, अगर आप नाकाम हो गए, आप अगली मरतबा नेक्स्ट स्टेप कर लें, तीसरी मरतबा कोशिश करें, चौथी मरतबा कोशिश करें। यूथ के अंदर मसला ये आ रहा है कि जल्दी हमारी चाहिए। यूथ गाइडेड नहीं है और शॉर्ट टर्म में लगे हुए हैं कि बस जल्दी से मैं कुछ करके कुछ बन जाऊं। उनको ये बताएं कि भाई ये आपकी डिग्री है, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपका गोल है। अच्छा, अब गोल क्या है यही नहीं पता। ओके। अब उनसे पूछें भाई आपका गोल क्या है? जब हम ट्रेनिंग में पूछते हैं तो वो ये बताते हैं मैं बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। बड़ा क्या? बड़ा वर्ड, उनका बड़ा क्लियर नहीं है। भाई मैं जो है ना कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छा वर्ड, उनका अच्छा क्लियर नहीं है। अब उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होना चाहिए। अब हम बात करें, जैसे जब उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होगा ना, जैसे अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि भाई अब डिग्री तो कर ली, जैसे अभी सर ने बात की, मेरा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके मैं जब वर्क करता हूँ, लोग कहते हैं यार जिसके पास जो है पीछे से रेफरेंस होगा ना उसको जॉब मिलेगी। ठीक है, पहले मेंटली प्रिपेयर हो गए वो हाँ, उसका। अब वो पहले से ये सोच कर आया। अब आप इंटरव्यू के लिए अंदर अपेयर हुए, आप जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहनकर आए, वो बटन आपका खुला हुआ है, ड्रेसिंग सेंस है नहीं, आप ग्रेजुएट हो। अच्छा, अब हम उनसे पूछते हैं अच्छा आप ये बताएं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। वो अपने नाम और क्वालिफिकेशन के अलावा तीसरी चीज़ नहीं बता सकता, उसका स्किल सेट क्या है, कॉन्फिडेंट है, ये मैंने कोर्सेज किए हैं, ये मेरे स्किल्स हैं, मैं ये परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे ये आता है नहीं आता। अच्छा, फिर तीसरी चीज़, अच्छा आप ये बताएं कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है? पता नहीं, मेरे फुला कज़न ने बताया था इसलिए मैं आ गया। अब जब वो रिजेक्ट होता है बाहर जाके, ये नहीं बताता कि ये मेरा फेलियर था, वो बाहर जाके ये बताता है अरे यार मेरे पास में पीछे सोर्स नहीं थी। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हम घर से गूगल बाबा मौजूद हैं, लेकिन हम पढ़ के नहीं जाते कि भाई जिस जॉब के लिए जा रहा हूँ
4 चीज़ें उसकी सर्च awareness तो करो रखें। और पढ़ लो कि भाई अगर मैं जिस फील्ड के लिए मुझे ये तमाम चीज़ें आती हैं नहीं आती। बिल्कुल ठीक। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी हैं, अच्छा हम लोग ये समझते हैं कि जो अल्फाज मैं अदा कर रहा हूँ ना यही कम्युनिकेशन स्किल्स है, जबकि साइंस ये कहती है कि जो अल्फाज आप अदा करते हैं इसका इम्पैक्ट ओनली 7% आता है, बाकी आपका लबो लहजा ये आपका डिपेंड करता है, Expression। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये डिपेंड करती है कि सामने वाले के ऊपर मैसेज क्या जा रहा है। लेकिन हम कहते हैं बस अल्फाजों में जल्दी जल्दी जो सब बातें बता दें इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ड्रेसिंग का बड़ा इम्पैक्ट आता है, आप अच्छी ड्रेसिंग करें, आप खुद ब खुद जब आप शादी में जाते हैं 3 पीस आपने पहना, आपके अंदर एक लगता है कोई कलप लग पर्सनैलिटी गया, आ रही है। थोड़ा सा आ जाए। और फिर सिटिंग के अंदर यूं बैठे हुए होते हैं, यूं बैठे होते हैं, आपके शोल्डर ओपन होने चाहिए, बिल्कुल नेक आपकी नॉर्मल हो, सामने वाले से लगे यार आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बेहतरीन। बात करने का अंदाज आपका बेहतरीन है, आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। यूथ के पास पोटेंशियल है लेकिन गाइडेड यूथ नहीं है। फिर सॉफ्ट स्किल्स को हमने ऐसे माइनस कर दिया जैसे आप कहते हैं ना बिरयानी के अंदर से गोश्त माइनस कर दें तो मज़ा ही नहीं रहता। आय हाय हाय। तो अब यूथ कहती है भाई मैंने डिग्री कर ली लेकिन जॉब नहीं मिल रही, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास नहीं है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आपके पास नहीं है, टीम बिल्डिंग आपके पास नहीं है, आपको अपना इमोशंस कंट्रोल करना आपको नहीं आते, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं बड़ा डिस्टर्ब है। और यूथ अपने फिर कुछ टाइम बाद कहते हैं यार पाकिस्तान के अंदर ना मौके नहीं है। ओके, अपॉर्चुनिटीज। हम चलते हैं नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक की तरफ, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये यूथ की बात है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। माशरे में यानी कि सोसाइटी में हमारे यूथ का किरदार, कहाँ कहाँ यूथ खुद अपने तई खुद ही गलतियाँ कहाँ करती है। लेट्स सी हम इसको ब्रीफ करने की कोशिश करें। मेरे साथ अयाज मोरिस मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है। सर एक बार फिर खुश आमदीद। आपकी नज़र में यूथ की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए या वो लैक कहाँ हो रही है? बहुत शुक्रिया और बड़ा ज़बरदस्त हमारी जो मेहमान उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उनकी ABCD जो है ना जो हमने सीखी थी बचपन में वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हाय अल्लाह जी, अच्छा ये क्या वो बात है? पहले जैसे हमने A फॉर एप्पल, B फॉर बैट और C फॉर कैट जी, वाला जी। सीखा था, मैं समझता हूँ कि अब उसको ए से बहुत कुछ आ सकता है, ए इसका से जो मतलब है वो नंबर 1 है, वो एटीट्यूड है आपका। ओए ओए, अगर आप अपना एटीट्यूड जबरदस्त। नहीं बदलते गुड। तो आपको मसाइल इतने ज़्यादा नज़र आएंगे कि आप एक कहानियाँ 1000 कहानियाँ आपके पास आ जाएंगी कि यार, पाकिस्तान में बहुत- ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर आपने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया ग्रेट। तो आप इसी माशरे में से निकलेंगे। जितने भी हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं इसी माशरे से आए हैं और इन्होंने इन्हीं वसाइल से जो है वो निकले हैं। बिल्कुल सो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ यानी अगर आप कोई अनोखे नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा ही है, सबके साथ है। और सबके तकरीबन आप 90% नौजवानों के साथ बैठे हैं, एक ही तरह के रोने रोते हैं, सारे मसाइल एक ही हैं। लेकिन जिन्होंने अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लिया है उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ में से वो आगे निकल जाते हैं। तो पहला जो है वो अपना एटीट्यूड है। सेकंड है बिहेवियर। ये जो बार बार जो मैं भी रोना बोल रही थी, धोना- बी से भी तो बता हाँ, दीजिए। तो बिहेवियर आपका, चीज़ों को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं आप, वाओ। ठीक है, मसाइल को कैसे हैंडल करते हैं। Outstanding। आपके पास जो साइंस क्या है, जो आपके पास थोड़े से रिसोर्सेज है वो आप उनको मैनेज कैसे करते हैं। देखिए नाकाम इंसान की कहानियाँ कोई भी नहीं सुनना चाहता। वो गली में जो रॉकेट बैठे होते हैं ना, जो पायलट बैठे हुए हैं, आप उनकी कहानियाँ सुने, कोई नहीं सुनना चाहता। जब आप कामयाब हो जाते हैं, जब आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हैं तो तो लोग फिर आपको खुद ढूंढना शुरू कर ढूंढना शुरू करते हैं। सो अपना बिहेवियर चेंज करें चीज़ों के मुतालिक, माशरे के मुतालिक, अपनी ज़िंदगी के मुतालिक। और जैसे हमारे जो एक्सपर्ट्स ने बताया, हामिद साहब ने, कि वो बहुत ज़रूरी ड्रेसिंग। जब आप अंदर से पॉजिटिव नहीं, आप अंदर से बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, तो आप ड्रेसिंग आपकी जो है ना वो बताती है कि आप किस तरह से जो है वो चीज़ों का। तीसरी चीज़ है आपका करैक्टर। और ये एटीट्यूड आपका ठीक होगा, बिहेवियर सही होगा तो आपका करैक्टर डेवलप होगा। आपका सी ठीक होगा जिस बंदे का करैक्टर, तो फिर लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए अच्छे लोगों का मिलना आपकी ज़िंदगी में, जो मेंटोर है, ऐसे लोग जो थपकी आपको देते हैं। सो आई थिंक वो है। और जो चौथी चीज़ है, किसी भी दुनिया के इंसान के, कामयाब इंसान, एथलीट है, बिजनेस पर्सन है, कोई भी है, किसी भी प्रोफेशन, वो है डिसिप्लिन।
अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपने शुरू में इंट्रो में बात की थी, तो मैं आप इसलिए आपको कह रहा था कि आपकी वाइब्स पॉजिटिव इसलिए आती हैं कि आप वो नगेट्स देते हैं कि आपने इस पे बात करनी है। डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं है। आज जैसे मैं पहले भी जिक्र करता हूं कि आज के नौजवान कहते हैं सर हम रात 4 बजे तक जाग सकते हैं, सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते। हकीकत। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन है। एक दिन बहुत अच्छा किया, अगले दिन जो है वो बैठ जाएंगे। और फिर ये होता है कि वो आज इंस्टेंट मैसेज करते हैं सर हमें ये काम करना है, और उनकी कोशिश होती है हमें फौरन रिप्लाई मिले। और ये जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है जो इसमें उसमें शॉर्टकट कहते हैं, तो उसमें आपका डिसिप्लिन नहीं है ना। तो जितने भी इंसान हैं कामयाब हैं, अगर वो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आता है कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो अपना आप ABC फार्मूला ABCD जो है ये लिख के रख लें, उसको मेजर करें अपनी जो है वो लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में, यानी कि वो जो तावीज बना के पहनते बना के बिल्कुल ऐसे, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये भी प्रैक्टिकल तावीज है, इसकी फिर किसी और की जरूरत बिल्कुल सही। तो वो मेरे ख्याल में ठीक करें। बाकी तो ये कहानियां चलती रहेंगी, 20 साल 50 साल बाद भी लोग कहेंगे हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, इसने ये कर दिया, फलाने ने कर दिया, तो ये तो चलता रहेगा। चले हम चलते हैं जाजिब साहब, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं जाजिब साहब? पहले तो जाजिब से बोले, जाजिब साहब यूं करके सुन रहे हैं मोरिस की गुफ्तगू, कभी किसी लड़की को भी ऐसे यूं देख रहे हैं। मैं ये पोस्चर यानी कि इतनी उसमें आप डीप हो गए कि बोला एक और पाकिस्तान बहुत जरूरी है अल्लामा इकबाल, कोई थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे। चले जी, ये तो एक जस्ट मैम सबसे पहले मैं हैपेनिंग्स के लिए जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस भरे ऐवान में कुछ लब कुशाई करना, कुछ अपने इज़हार ख्याल करने का। गुफ्तगू का इब्तिदा मैं करता हूँ कुछ अशार के साथ, और ये अशार आपने इकबाल साहब का कहा तो उन्हीं का इत्तफाक़न उनका है कि मेरे इश्क को पर लगा के उड़ा, वाह, मेरे इश्क को पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक को जुगनू बना कर उड़ा, वाह, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर नौजवानों को पीरों का उस्ताद। वाह जी वाह। ये जो नौजवान है ना, ये असल में मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। आप मिसाल ले लें कि जैसे सिंगापुर एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। 27, 28, 30 साल पहले उन्होंने अपने नौजवानों पे काम स्टार्ट किया, उनको स्किलफुल बनाया, उन पे बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की, और आज आप देखें सिंगापुर कहाँ है और हम कहाँ हैं। हालांकि हमें आज़ाद हुए 75-76 ईयर्स हो गए, हमें ज़्यादा टाइम, कम बेश। बिल्कुल। सेकंड चीज़ जो एटीट्यूड की बात मेरे भाई मेरे दोस्त कर रहे थे यहाँ पर, तो इस पे मेरे जहन में बहुत क्विकली एक बात ने हिट किया, और वो ये थी कि देखिए एटीट्यूड के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अगर आप प्लस करते जाएं, जैसे A is 1, T is 20, तो ये 100% बन जाता है। एंड एटीट्यूड की परसेंटेज है कि अगर आपने कामयाब बनना है तो आपका एटीट्यूड अच्छा हो, 100% गारंटी है। और ये जो अल्फाज इखलाक यानी एटीट्यूड है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ, इसकी असल इब्तिदा कहाँ से हुई, वो हुई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हम अपने बच्चों को अगर शुरू से सिखा दें ना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु की प्रैक्टिसेस ये थी, वो ये कहते थे ये करो, ये कहते थे ये कर दो, अगर सुन्नत ही सिखा दें कि आप इन पे काम करना शुरू करो, तो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब ना हो। बेहतरीन। 22 लाख मुरब्बा मील हुकूमत करने वाले जो हमारे सहाबा कराम थे, वो उनके पीछे जो मौज़ा था, मौज़ा हमारे नबी का सिखाया हुआ अखलाक ही था। गुड। फिर नुमान साहब जब बात करते थे डायरेक्शन की, तो वाकई आपका पॉइंट दिल पे लगा भाई, बहुत दिल पे लगा। इंसान जब दुनिया में आते हैं नुमान साहब, तो वो अपने साथ 2 सवाल लेकर आता है। सवाल नंबर 1 कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बनना क्या चाहता है, और सवाल नंबर 2 कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस इंसान से क्या काम लेना चाहता है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसोफर्स, कि ये पूरी दुनिया एक स्टेज है, हम सब इस पर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जबरदस्त, बिल्कुल। राइट। तो मैं ये बस इस पर एक थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी इंसान क्या करता है, वो बोलता है यार मैं स्टार बन जाऊँ, बस स्टार बन जाऊँ। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि आसमान पे सितारों तो लाखों हैं, लेकिन आसमान एक ही है, आसमान बन भाई। तो ये बड़ा अहम है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे बनना क्या है, क्या करना चाह रहा हूँ। ये हमारे वहाँ यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना 3 प्रिंसिपल देखे गए, आज तक हमने सिर्फ वो 3 तलवार के अलावा कहीं नहीं देखे। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल। यूनिटी हम नहीं समझते, क्योंकि हम क्या करते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने में लगे हुए। वी डोंट नो, हर किसी का अमीर अलग है, हर शख्स ने अपना अमीर अलग बना कर रखा हुआ है, और हर बंदा अपने अमीर के लिए लड़ रहा है। इसी वजह से बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। कहाँ रही? ठीक। डॉक्टर साहब, ड्रेसिंग का आपके दिल पे नहीं लगा? मैं इस पे आ रहा हूँ मेरी इंतहा जो है वहीं पे होगी। फिर फेथ की बात, फेथ देखिए सबसे मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी, बिलीव इन अल्लाह। आप अगर एक मतलब यकीन कर लेना कि अल्लाह ताला आपके रास्ते जो भी रास्ते हैं, जैसे भी रास्ते बना देगा, आप कदम उठाएं, रास्ते बनते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब आप कामयाबी से जा मिलें। वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे जो होते हैं वो हमेशा अंधेरे में चमकते हैं। और इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक आयत उतारी जिसका नाम है इन्नमल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये तो बात हो गई ईमान की। और डिसिप्लिन। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा,
ख्वाहिश से साथ रहो। ठीक है, तो आप ज़रा सिंगापुर देख लें, दुबई देख लें, आप नॉर्थ कोरिया देख लें, कितनी कौमें ऐसे जो हमारे बाद आबाद हुई। बांग्लादेश को देख लें हमसे आगे, हमारी जीडीपी $374 बिलियन, वो 400 450 भी खड़े हुए। हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, हम सिर्फ नफ्सा नफ्सी में लगे हुए मैम। बात ये है डिसिप्लिन हमारे में, सोशल सेंस ज़्यादा भी नहीं है, वैल्यूज और कदर नहीं है बिल्कुल भी। एग्जैक्टली। लेट रही पहुंच बात- जाएंगे, रोड पर तेज ड्राइव करना शुरू कर देंगे कि हमें जल्दी उस पे एग्जॉस्ट होना है। अरे जल्दी उठ जाते तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं वो नहीं करना। जी, इंतहा मैं आपकी बात पे एंड करता हूँ। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा पहला जो तारुफ होता है वो उसका लिबास होता है। बिल्कुल सबसे पहला तारुफ लिबास देखकर बंदे को पता है कि अगर वो बंदा बकवास भी करेगा ना, लिबास उसका बड़ा अच्छा है, तो हमारी कौम का अलमिया ये है कि उसके अक़वाली ज़रूरी बना बना के पेश करेंगे। ओ भाई क्या बात की है यार, ज़बरदस्त। सही। टर्किश में 3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं और मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। अगर आप देखें क्राउड चल रहा है, क्राउड में आपको बहुत सारे टर्किश चलते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें यूरोपियन टूरिस्ट भी हैं और दूसरे नेशंस के भी हैं, तो आप अलग आइडेंटिफाई कर लेंगे दीज आर द तुर्क और दीज आर दी वेस्टर्न पीपल। ओके। कैसे? क्योंकि टर्किश आर वेरी क्रेजी अबाउट द ड्रेसिंग सेंस उनका मैम ऐसा है कि वेस्टर्न तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, अलग मेले लगते हैं आपको, बोलते हैं यार ये इनका कोई ड्रेसिंग सेंस है। टर्किश इतने स्टाइलिश होते हैं, एक तो खूबसूरत, हर लड़का लड़की आपको एक्टर एक्ट्रेस लगेगा, और फिर ड्रेसिंग उनकी कमाल की। वाह। 3 शौक हैं उनके, नंबर 1 ड्रेसिंग का, कहवा पीने का और सिगरेट पीने का। क्रेजी है एकदम, बिल्कुल दीवाने। तो ड्रेसिंग ऑफ कोर्स आप बिल्कुल जामिया तौर पे सही कह रहे हैं कि हमारे नबी भी इस्लाम वसल्लम फरमाते थे कि आप जैसे जुम्मे के दिन उनकी हिदायत है कि आप अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाएं। अच्छा, अभी आप अभी गए भी हैं, विजिट भी किया आपने? मैं अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले वहीं था, मैं यूरोप में था, फिर वहाँ पे टर्की कॉन्फ्रेंस में था। इवन मुझे मौका मिला पेरिस में बोलने का, मुझे मौका मिला रोम में स्पीकिंग करने का। गुड। तो वहाँ थोड़ा सा एग्रेसिव बोलता हूँ, आपको पता ही है पहले भी। और यही बात फिर आखिरी और इख्तिताम करते हैं शॉर्टकट पे। झगड़ा मेरा हमेशा हमारी यूथ से रहा है कि बोलते हैं बस आंखें बंद करो, मेरा दिल ये पुकारा आ जा कर दो, 3 2 1 तो बंगाली बाबा के पहले जो है ना, काला इल्म वो होता है, दीवारों पे लिखा होता है महबूब आपके कदमों में, वो वाले लोग चाहिए। इसका महबूब कहाँ है मैम, ये बताएं। उसका महबूब तो निकल गया। आजकल उसका लेटेस्ट वर्जन जी 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 आसिफ, क्या हाल है? तो ये देखिए, ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप देख रहे हैं ना, आप कामयाब शख्स, पर्सनैलिटी, जैसे हमारे साथ हमारे मौजिस मेहमान खुसूसी यहाँ बैठे हैं, तो ये एक लम्हे में कामयाब नहीं बने। बिल्कुल। मोहम्मद अली ने जब माइक टायसन को पंच मारा था जिसमें वो घंटा बजने से पहले गिर गया था, तो लोगों ने कहा कि वाओ इतने कम सेकंड में। पीछे उसने कहा कि 20 इयर्स की मेरी मेहनत है। लोग ये ज़रा इस पे गौर नहीं करते कि कामयाब शख्स खड़ा है तो वो एकदम शॉर्टकट पे नहीं आया। वो 1 in a million लोग होते हैं जो एक्सीडेंटली कामयाब हो जाते हैं। बेहतरीन बात। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे साथ अनवर साहब भी, मुझे बात एक छोटी सी कहूँगी कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। आपको अल्लाह पाक ने खूबसूरत ज़िंदगी दी है, एफर्ट कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी एक हीरो की मानें। बहुत प्यारी बात जाजिम ने की कि सितारे, क्यों सितारा बनना चाहते हैं? अरे आसमान बने, सबको अपने शेल्टर में करने की पावर रखें। और बहुत सारे हमारे मुल्क के नामवर शख्सियात जिन्होंने अपने कौम के लिए बहुत कुछ किया। हमारी इस सोच इधर तक होगी, अल्लाह तो बेनियाज है, वो तो जितना मांगोगे उतना। आपकी सोच इतनी होगी तो फिर इतना ही मिलेगा, जब उससे बहुत मांगोगे तो बहुत मिलेगा। आप देखें स्कूल में अभी माशाल्लाह जिन पर्सनैलिटी से मैं मिलवाने वाली हूँ, उनके हाथों से कई बच्चे पढ़ के आगे निकले हैं, हज़ारों की तादाद में, शायद उससे भी ज़्यादा। तो ये वो इल्म है या वो ताकत है जो बहुत सारे हीरोज़ क्रिएट कर रही है। अब आप इसको कैसे आगे कंटिन्यू लेके जाएंगे ये आप पर डिपेंड करता है। मैं मिलवाती हूँ मोहम्मद अनवर साहब से, वॉइस चेयरमैन है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज से। जी सर, बहुत सारी गुफ्तगू सबकी सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के बारे में, यूथ के बारे में? सबसे पहले शुक्रिया आप लोग का, बहुत अच्छी बड़ी नॉलेज वाली गुफ्तगू हुई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया की जो जंगें हैं, तैयारी हैं, वो क्लासरूम में हो रही है। बिल्कुल। अगर हमारी स्कूलिंग और हमारी क्लासरूम अगर बेहतर हो जाए तो शायद हमें फिर आगे, वो बच्चा जो स्कूल आ गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और यहाँ थोड़ी बदनसीबी हमारा बहुत लार्ज नंबर है जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, उसकी तरबियत कैसे होगी उस पर भी थोड़ी बात करूँगा, लेकिन स्कूल आने वाले बच्चे की बात करना चाहूँगा पहले। तो स्कूल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन सी बात हो रही होती है, तालीम और तरबियत। बिल्कुल सर। अच्छा, जो तालीम है ना, उसका पार्ट ही है तरबियत। एटीट्यूड पे बात हुई, सबसे पहले हमें जो बात सिखाई गई, पढ़ाई गई एजुकेशन में, वो स्किल्स थी।
एजुकेशन का एक पार्ट है। 3 डोमेन है, वो इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, अफर इस तरह से तो साइकोमोटर डोमेन, वो उसको पूरी बड़ी डिटेल तफसील है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि हमारे स्कूल हेड को उसको ये ट्रेनिंग, ये नॉलेज होनी चाहिए। अपने तौर पर हम लोग कर रहे होते हैं, उसको ट्रेन कर रहे होते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बजाय इसके हम अदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के दूसरे की डोमेन में जाएं। हम अपने डोमेन को बेहतर कर लें, अपने काम को अच्छा कर लें, वहाँ इंप्रूवमेंट ले आएँ, क्यों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हम एक बेटर रिप्लेसमेंट कैसे दे सकते हैं पाकिस्तान को, हमारे स्कूल से निकला हुआ बच्चा किस तरह, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदार शहरी हमने बनाना है। तो वो एटीट्यूड भी पार्ट है एजुकेशन का, स्किल्स भी हैं, और फिर उसके बाद मेमोरी इन्हेंसमेंट का एक पार्ट है। इनिशियल स्टेज पे हम बच्चों को सबसे पहले ये होता है वो यूज टू हो जाए स्कूल आना, फर्स्ट टाइम हम मम्मी पापा से दूर होता है, उसको एडजस्ट करवाना। और सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ है वो स्किल। आप देखें 80-70 ईयर्स के अगर पहले देखें तो लोग ज़्यादा माशरे में थे। हमने अपने दादी दादा नानी नाना को इनको देखा, मदर माशाल्लाह उर्दू बहुत अच्छी पढ़ लेती थी, कुरान पाक की बड़ी अच्छी उनकी तिलावत होती थी, लेकिन उनसे को अम्मी अपना साइन कर दे, उनको साइन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो स्किल थी जो 5 साल के बच्चे ने सीख ली, उसका हर चीज़ का अल्लाह पाक ने एक एज रखी है कि आप सोचें 80 साल वाली सीनियरिटी आप में आ जाए 20 साल में, वो पॉसिबल नहीं है। उसका एक्सपीरियंस तो आप ले सकते हैं, और उसके उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप 20 ईयर्स में वो गेन कर सकते हैं 80 वाला, लेकिन उस एज की जो मामलात हैं वो तो आपको प्रैक्टिकली जब उस एज पे आने के बाद ही आपको आइडिया होगा कि क्या वीकनेसेस होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें एक दूसरे के तजर्बे से सीखना है, अपनी स्कूलिंग को बेहतर करना है। वो बच्चा जो स्कूल आ रहा है एटीट्यूड के हवाले से उसको टाइम टू टाइम स्किल में थोड़ा सा इस पर बात करूँ, स्किल का पार्ट मुकम्मल हो जाता है हमारा 2 क्लास तक। पहले KG 2 अर्ली उसमें हम बोलते थे कि बच्चों को राइटिंग रीडिंग आ जाए, और प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद मेमोरी इन्हेंसमेंट का आता है, बड़े बड़े सवाल, क्वेश्चन आंसर्स, ये उसको सिखाते हैं, क्योंकि हमने एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाना है। स्कूल की ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने बच्चे को सोच पे उकसाना है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ उसको लेकर आना है। फिर 6 क्लास से जो हमारी स्कूलिंग शुरू होती है वो टोटल शुरू होती है काउंसलिंग पे और गाइडेंस पे और कैरेक्टर बिल्डिंग पे। अब ये पार्ट तो स्कूल का है, हम 40 ईयर्स पे बच्चे को क्यों गाइड कर रहे हैं? अगर उसको सारे रूल्स, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की अगर उसके अंदर वही उसकी किरदार साजी कर दी जाए तो आगे हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े, बच्चे इतना मैच्योर हो जाए। और उस अर्ली एज में अगर उसको जहन अमन ने ये बना दिया, उसकी प्रिपरेशन कर दी ग्रूमिंग एज में, तो शायद वो लाइफ टाइम तक उसको वो अपनी लाइफ का हिस्सा बना ले। हमारे बड़ों ने एक ही चीज़ सिखाई हमें, शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। बेटा किसी का रिपोर्ट कार्ड आप नहीं देखना, उसकी स्ट्रगल देखनी है, उसकी नाइट की स्टडी देखनी है आपने। अब टाइम कुछ ऐसा आ गया बदनसीबी के, जब सोशल मीडिया आया तो बच्चों को ये मैसेज जाना शुरू हो गया शॉर्टकट क्या है। वो बस एक इंगेज हो गया इसमें कि मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, टिकटॉक बनानी है। अच्छा, टिकटॉक में भी बहुत मिनिमम नंबर्स में हैं लोग, अब उनकी आप गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, उनकी लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं, ये मीडिया का फॉल्ट है। जब आप इस तरह की उसकी चीज़ें दिखाएंगे कि टिकटॉक से सक्सेसफुल हो गया, तो बच्चा टिकटॉक की तरफ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अब हम एग्जाम्पल क्या बता, कल मेरी एक बच्ची का फ़ोन आया मुझे, ऑफिस इंचार्ज ने कहा सर वो डॉक्टर तूबा का फ़ोन आया है। अच्छा, मैंने देखा वो व्हाट्सएप पे नंबर सेव नहीं था, ज़ियाउद्दीन लिखा था और डॉक्टर तूबा, मैंने शायद मे बी के ज़ियाउद्दीन बोर्ड से कॉल आई। मैंने वो उसको कॉल बैक की बच्ची को, अंदर जाके व्हाट्सएप ऑन करके उससे बात की मैंने, तो उसने बताया मैं डॉक्टर तूबा हूँ और सर मैं आजकल पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रोफेसर हूँ, पढ़ा रही हूँ, और सर आपकी स्टूडेंट मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ। अल्लाह, तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्ची आना चाह रही है सैटरडे को। उसने मुझसे कहा सर आप फ्री होंगे? फख्र होता है बंदे को। वो हमारे इलाकों से, लो इनकम एरियाज से हमारी स्कूलिंग के बच्चे हैं, हमारे दोस्तों के स्कूलों के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टर में। आज टॉपिक को नहीं है तो उस पर फिर कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगा कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं जो हमारे इन लो इनकम एरियाज और लेस प्रिविलेज एरियाज से जो पढ़ के बच्चे निकले हैं, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लोग बैठे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने अपने बच्चों को एक ही लेसन दिया कि बेटा कहीं जाती भी हो ना, उधर आपने इंसाफ करना है, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपका रवैया अच्छा। आप अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप अच्छे टीचर हैं, आपका रवैया अच्छा नहीं है। तो आप अपने किरदार को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी लाइफ को। और फिर दुनिया में काउंसलिंग होती है, कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कि हम काउंसलिंग अच्छी करें बच्चों की। क्लास 6 से नहीं तो कम से कम 8 से शुरू कर दें। और जो चेंज आ रहा है वर्ल्ड में, दुनिया में, जो आर्टिफिशियल जो अब उसकी तरफ जा रहे हैं, इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, ये नॉलेज हैं और कौन से नए प्रोफेशनल्स हैं जहाँ पे उनके लिए स्कोप है। लेकिन ये बात भी साथ साथ बताएं, बेटा स्ट्रगल करनी है आपने, गुड, आपने स्ट्रगल करनी है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, ठीक, शॉर्टकट होगा लेकिन उसके फिर दूर रिलायबल नहीं, लाइफ के वजह आगे लॉन्ग टाइम जी, लेके जी। नहीं जा सकते। तो इस तरह। गुड हो गया। अनिल साहब ने बहुत डिटेल में बात की और मैं बड़े हम तनगोश होकर सुन रहे थे। अच्छा, उर्दू की बात की, लेकिन हमने जिस तरह अभी डिफरेंट सेमिनार की बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट इवेंट्स की, हम हर किसी ने एक किरदार निभाना है इस यूथ के लिए, इन बच्चों के लिए। और मैं कहूँगी कि आज जिस तरह मैंने अपने डिफरेंट प्रोफेशन से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो हर कोई देख रहा है कि कहाँ पर लैक हो रही। जैसे मोरिस ने एक बात की कि वो लोग भी हैं जो फुटपाथ पे 3-4 लड़के गैदरिंग में डेली मिलते और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा है मोरिस? बिल्कुल, कुछ थोड़ी सी इसकी बात करेंगे, हमारे 1 मिनट बाद ब्रेक है। बिल्कुल सही है। ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों के लिए ये जो एनर्जी है ना, इसका पॉजिटिव यूज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये आजकल वक्त मैनेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी मैनेजमेंट। Good. कि आप अगर पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते हैं, अपना टाइम जो है वो कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव चीज़ों में आप इन्वॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, इंस्टा, जो वट एवर, लेकिन उसमें पॉजिटिव क्रिएटिव क्या कर रहे हैं आप, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आप जो है जो भी काम करें क्रिएटिव हो और अपना टाइम जो है और अपनी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल ये करें। बहुत, मैंने इसीलिए पॉइंट रेज किया था। नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं कि वाकई में वो बच्चे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर जो देखने वाले पेरेंट्स या कोई भी वो तवज्जो नहीं दे रहे, तो इसके बैड इम्पैक्ट पड़ेंगे और फिर बच्चे आखिर में ब्लेम करेंगे कि आपने हमारे लिए किया क्या। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग पे सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और बात करें हम हमारी सोसाइटी में यूथ का बिहेव, और हम उनको सिर्फ आज इस प्रोग्राम के थ्रू ये मेंशन करें कि कहाँ कहाँ आप अपने अंदर खुद ढूंढें। जिस तरह आमिर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि आईना इज़ अ गुड रिस्पॉन्ड हमें करता है, वो राइट बताता है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है। तो लेट्स सी, मेरे ख्याल में मैं चलती हूँ क्योंकि पर्सनैलिटी ड्रेसिंग बड़ी काउंट करती है, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहना करें कहीं जाने के लिए, ये ना घर में तैयार होकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि हम किस इवेंट में जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं या किसी की हैप्पीनेस में जा रहे हैं, ये बड़ी काउंट करती है। हमें सब अमिन, आप, मैं कहूँगा अमिन सईद साहब से पूछूंगी, सर ऑफ कोर्स एक ऑफिस में जॉब करने वाले और गवर्नमेंट में जॉब करने वाले, क्या अपने सबसे इम्पोर्टेंट वो अपने आप को समझते हैं या उस जॉब को समझते हैं? ओवर टू यू जी। मोस्टली ये है कि देखिए, लोग अपने आप को ऑब्वियसली समझते हैं कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने जैसे पहले बात की कि क्या आप इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, आपने कहा अच्छा लगना चाहिए, तो अच्छे लगने की डेफिनेशन क्या है? हाँ चलिए ये बताएं। क्योंकि मैं पाकिस्तान में पूरा सर्वे किया है कि पिछले कराची तक ड्रेसिंग की वो बात करता हूँ, तो जिससे मैं पूछता हूँ कि ये आपने क्यों पहना हुआ है, कि कलर क्यों पहना हुआ है, ये टाई क्यों लगाई हुई है, या ये फलाना ड्रेस क्यों पहना हुआ है, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है, वो नहीं मेरे कि क्या क्यों पहना हुआ है। शुक्र करें ये नहीं करेंगे आपको क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर मैंने आपके लिए बोल दिया तो आपको लग जाएगा। शुक्र है वो एंगेज होते हैं, लेकिन वो जवाब एक ही देते हैं, वो कहते हैं कि मुझे पसंद आया तो मैंने पहन लिया। ओके, सिर्फ एक ही आंसर है। किसी बंदे ने, और मेरा जो ऑडियंस है माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंसिया है, मैं पाकिस्तान सिविल सर्विस एकेडमी में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ, वहाँ पे मैं जुडिशरी पढ़ाता हूँ सारी पाकिस्तान की, केपी, सिंध और पंजाब, मैं सारी फोर्सेस में इस टॉपिक पर बात करता हूँ। तो इसी एक बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ ये मेरे बारे में क्या कहता है, ओके, यानी वो नॉर्मल। तो उसकी बात कर लेते हैं। कुछ कलर्स हैं, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। चार कलर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट कलर्स हैं,
क्योंकि हमने बात करनी है, कुछ टिप्स भी देनी है ना लोगों को। गुड गुड तो 4 कलर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट कलर्स हैं, सूटिंग की बात कर लेते हैं, 2 पीस पैंट कोट की बात कर लेते हैं, या इवन ब्लेजर की बात कर लेते हैं। तो एक है ब्लैक। ओके अच्छा, ब्लैक एक पाकिस्तान में मिथ है कि मेरा रंग काला है तो ब्लैक में और काला लगूंगा, ये मिथ है। ओके मैं उसको कहता हूँ कि आप अपने आप को तहस्सुब की निगाह से क्यों देख रहे हैं? अल्लाह ने आपको मुकम्मल इंसान बनाया है। बेशक बेशक तो ब्लैक का मतलब है पावर। तो जब आपने पावर ड्रेसिंग करनी है तो अपना ब्लैक सूट निकाल लें। अपना आपने तो पोल्का डॉट में ब्लैक पहना हुआ है, माशाल्लाह यू लुकिंग ग्रेट। ब्लैक ड्रेस कर सकते हैं, ब्लैक शलवार कमीज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कलर जो है ना वो है डार्क नेवी। डार्क नेवी इज़ ए ब्यूटीफुल कलर, और डार्क नेवी कहता है कि मेरे अंदर पावर भी है और मेरे अंदर अप्रोचेबिलिटी भी है। अच्छा, Black- कलर्स की मीनिंग से? हाँ हाँ, ओह माय गॉड। ब्लैक कहता है कि दूर से बात कर, करीब मत आ, अच्छा। आई कैन हियर यू फ्रॉम देयर। तो अगर आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग है बिग फिश के साथ, Okay. जो अपने आप को बड़ा समझता है, उस दिन अपना ब्लैक सूट पहने। अच्छा, दूसरा है जैसे मैंने कहा कि नेवी है। नेवी कहता है कि मैं पावरफुल भी हूँ, मैं अप्रोचेबल हूँ, लेकिन तमीज़ से बात करना। ओह अगर तमीज़ से बात नहीं करो तो फिर मैं अपनी पावर पॉस्चर में आ जाऊँगा। ओके। अच्छा, तीसरा कलर है वो इसे कहते हैं चारकोल ग्रे, कोयले का कलर, कोयले का जिसने पहना हुआ है, मॉरिस ने पहना हुआ है। तो ये कहता है कि मैं बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड, सर आपने पहना हुआ है क्लोज टू दैट, तो ये सोफिस्टिकेशन शो करता है। ओके कहते हैं ना मैं बड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा हूँ। तो आपने Okay. सोफिस्टिकेटेड बनना लगना है, किसी से मीटिंग है सोफिस्टिकेटेड बंदे से, ठीक है, तो चुप करके अपना sophisticated, चारकोल ग्रे सूट निकालिए ओके। एंड ही इज गोना लव यू। ग्रे कलर। लेकिन होना तो चाहिए ना, अगर है नहीं तो रहने कैसे। और आखिरी है मीडियम ग्रे। ये 4 कलर्स हैं। इन 4 कलर के अलावा आपने कोई कलर नहीं पहनने, ना आपने कोई लाइट कलर पहनना है। लाइट कलर मतलब है लाइट वेट। आप तो हैवी वेट चैंपियन है ना, तो आप लाइट वेट क्यों लगे? अनवर साहब ने तो डार्क ब्लैक कलर पहना, बड़ा प्यारा लग रहा है इन पे। इन्होंने मेरे ख्याल एक्चुअली ब्लैक है क्या? मेरे ख्याल डार्क ब्राउनिश है। ब्लैक नहीं ब्लैक हाँ। है, ब्लैक है ब्राउन ना? अच्छा लग रहा है बस ये बेटे बोलते थे पापा ये पहन ले, हमको पहन ले। अच्छा, ठीक अच्छा, है। यहाँ पर कुछ और चल रहा है। कलर ब्लाइंड टाइप के। हाँ एग्जैक्टली, तो कलर ब्लाइंड से ही बात कर रहे हैं। ओके चलिए जी। अच्छा, इन 4 कलर्स के अलावा शर्ट का कलर जो बेस्ट कलर क्या है, तो वो है वाइट। Okay. वाइट मीन्स ट्रस्ट मी, वाइट मीन्स क्रेडिबिलिटी, Oh. वाइट मीन्स सोफिस्टिकेशन, Okay. वाइट मीन्स रिफाइंड Peaceful. पॉलिश। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोस्ट फेवरेट कलर वाइट था, तो आपको White. भी कराऊँ। अच्छा, कहीं मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे कि मतलब सेकंड कलर, मैंने कहा यार अगर फर्स्ट बेस्ट कलर पहनना है तो सेकंड बेस्ट की बात क्यों करनी है? दुनिया में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो बड़े पावरफुल लोग हैं, वो G7 के प्रेसिडेंट्स हैं। और वो कौन सी शर्ट पहनते हैं? आप पिछले 10 साल की उनकी पिक्चर्स निकाल के देख लीजिए गूगल में से, सिर्फ वाइट शर्ट पहनते हैं। अब मैं मैन्युफैक्चर भी हूँ शर्ट्स का, आई हैव मे बी 200 शर्ट्स इन माई क्लॉजेट, एवरी कंसीवेबल कलर। लेकिन जब मैं मीटिंग के लिए आता हूँ, जब मैं प्रेजेंटेशन के लिए आता हूँ, आई ऑलवेज वेयर माई वाइट शर्ट। तो वाइट शर्ट आपकी बेस्ट शर्ट है। अच्छा, टाइज में क्या करना है? अब टाइज में बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आपने टाई लगानी है तो टाइज में ये है कि टाई उसमें फूल वूल नहीं होने चाहिए, पेजली वेजली नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्लावर्स वगैरह और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है। सॉलिड कलर की टाइज, उसके बाद Simple? जिसे कहते हैं प्लेन कलर। Plain या फिर यह है कि उसके अंदर पोल्का डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स हैं, जैसे आपकी पोल्का डॉट की शर्ट है। दे आर इंतहाई स्टाइलिश टाइज हैं और इंतहाई पावरफुल टाइज हैं। और तीसरी टाइज हैं जिसे कहते हैं टेक्सचर टाई, छोटे छोटे थोड़ा सा कहते हैं सेल्फ है। और आखिरी है रेजिमेंटल टाई। इसके अलावा अगर आपके क्लॉजेट में टाई है तो माचिस लें, को आग लगा दें, क्योंकि वो टाई आपके लिए अच्छी आप नहीं घरों में है। आ गए। ये नहीं, क्या? बाहर आ गया। तो एनीवे ये नहीं, टाइज हो नहीं, गई, शर्ट बता दी knowledgeable person. और शलवार की मैं 8 कलर बता देता हूँ, ये आखिरी टिप जी। है। तो 8 कलर्स है, वो हमें पहले 4 कलर्स बताता था, फिर लोगों ने कहा यार आप बड़े जनरस हो गए, अब आपने 8 कलर कर दिए। तो एक तो ब्लैक है, तो ब्लैक शलवार की अगेन पावर लुक है। और दूसरा जो है उसमें ये है कि आप नेवी के 3 शेड कर लें, डार्क कर लें, मीडियम कर लें, उसके बाद थोड़ा सा ब्राइटर कर लें, ग्रे के 3 शेड कर लें, डार्क कर लें, मीडियम कर लें, उसके बाद लाइट ग्रे कर लें, और एक वाइट। और वाइट पता है कौन सा होना चाहिए? वाइट शर्ट ये नहीं कि मिल्की वाइट हो, ये नहीं है कि बेजी वाइट हो, Off-white ये हो? नहीं ऑफ वाइट बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारी स्किन टोन पे जो सबसे अच्छा ज़्यादा कलर होता है वो ब्राइट वाइट है, जैसे अच्छा। रोशनी का कलर। तो दैट्स द वे शुड। एंड लॉट ऑफ पीपल मेक दैट मिस्टेक। वो कहते हैं पैसे नहीं है, हम सब बजट नहीं है, अलमारियाँ लदी पड़ी हैं कपड़ों से। खवातीन तो ये हैं कि वो अलमारी के सामने खड़ी होती हैं तो कहती हैं आई हैव टन्स ऑफ क्लोथ बट नथिंग टू वेयर। तो मर्दों की भी ये सूरत हाल है। तो एक्चुअली हमारे पास राइट कपड़े नहीं है। आखिरी फॉर्मा बताता हूँ, जी। थोड़े कपड़े खरीदें, राइट कपड़े खरीदें, क्वालिटी वाले कपड़े खरीदें। गुड, इट्स ऑनर टू मी हामिद सईद, इमेज कंसल्टेंट हमारे साथ इस वक्त राजमान है इस सीट पर। बहुत अच्छा लग रहा है कि सर आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, मतलब हमारी नॉलेज पहली बार इतने टाइम से मॉर्निंग शो कर रही हूँ, ये नॉलेज इंक्रीज की, लेकिन ज्यादती इन्होंने पता क्या की इस वक्त हमारे साथ, मेरे साथ, कि सिर्फ जेंट्स के बारे में बताया इन्होंने। नहीं, मैंने तारीफ की पोल्का डॉट की आपकी। नहीं नहीं, इन्होंने जो गाइड किया जी लड़के, ये चलें पहले- 1 मिनट दें मुझे, सर ये खवातीन के लिए 1 मिनट दे दें। हाँ। टाइट कपड़े मत पहने,
ओके और उसके बाद आप ज़्यादा प्रिंट मत पहने, प्रिंट पहनेंगी तो क्या होगा कि आपकी सारी अटेंशन प्रिंट पे चली जाएगी, आप पे नहीं जाएगी। तो आप शाइन करनी चाहिए, प्रिंट नहीं शाइन करना चाहिए। कोई रिवीलिंग कपड़े मत पहने, ठीक है। अगर आप रिवीलिंग कपड़े पहनेंगे फॉरगेट अबाउट द गेम इज़ ओवर। राइट शूज़ हैं, ज्वेलरी मिनिमम करें, लेस इज़ मोर, मेकअप मॉडल रखें, बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें, ये हैं उसके साथ। और ज़्यादा हाई हील्स मत पहने, हाई हील्स पहनेंगी तो टिक 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 करके आवाज़ आएगी तो कहेगी जी मैम आ गई, मैम आ जाए ना, मैम आके कंट्रोल ले ले। तो ये चंद तो टिप्स हैं। ओ समझ ओ मेरे खुदा, बहुत प्यारा सा आपने पूछा तो मैंने अच्छा बताया। जान से आप ये तो एक मैं इसीलिए देखें डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं ना, डिफरेंट अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। मैं नुमान से बात करूँ, नुमान जरा सा थोड़ा सा, ये तो हो गया ड्रेसिंग इनका बिल्कुल अलग। अब हम यूथ को हर कैटेगरी में डेवलप कर रहे हैं और हर चीज़ बता रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ गलतियों पर मौजूद है। मैं नुमान से पूछती हूँ, नुमान आप गलत नाम तो नहीं ले रहे, सही लिया, नुमान शेख मोहम्मद नुमान शेख। गुफ्तगू में मैं इन्वॉल्व हो गई हूँ ये सईद साहब की वजह से। आप बताइए कि अब हमें अपने बच्चों को अब उसकी तरफ जा रहे हैं, रिजल्ट की तरफ, कि अब हमें बच्चों को गाइड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की कमी है तो वो हमें पूरी करनी है। जी देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, Good. प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि करना क्या है। ठीक है, ठीक है। यूथ का माइंड सेट चेंज करने की ठीक है। ज़रूरत है। सर ने भी बहुत अच्छी बात की थी एटीट्यूड की। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हज़ार मसलों में से भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकाल के अचीवमेंट हासिल कर सकते Good. हैं। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपको हज़ार अपॉर्चुनिटी दें, आप ये सोचें घर से निकला तो क्या होगा, बाइक चलाई एक्सीडेंट हो यानी गया यार तो वो मर नेगेटिव जाऊंगा, सोचना अच्छी वो बात जितना नेगेटिव, अच्छा हमें ना सोचना नहीं आता। सही। हम हमेशा जब सोचते हैं, आप नॉर्मल अगर आप फैमिली गैदरिंग्स में भी बैठेंगे, यूथ के साथ बैठेंगे, इवेंट्स में चले जाएं, सोचने की इब्तिदा ही नेगेटिविटी से होती है कि ऐसा हो जाएगा। हम ये क्यों नहीं सोचते, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी से कहें, कोई यूथ है, आपके घर पे कोई बच्चा है मैट्रिक में, इंटरमीडिएट, कि भाई आप कामयाब होना चाहते हैं, अब वो सवाल अपने आप से ये नहीं करेगा कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, उसका सवाल ये होता है मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। अच्छा, हमारा माइंड जो है ना वो हमेशा रिलैक्सिंग मोड पे जाता है, बोलेगा नहीं भाई पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तुम कैसे कामयाब हो सकते हो, जबरदस्त। यार तुम्हारे ख़ानदान में कोई कामयाब नहीं, तुम कैसे कर सकते हो, यार तुम जहाँ रहते हो ना या सिफारिशें चलती हैं तुम कुछ नहीं कर सकते। माइंड सेट हम अपने दिमाग को खुद अच्छा अल्लाह ताला ने हमारा माइंड इतना पावरफुल बनाया है कि आप इसको जिस तरह से काम लेंगे ना ये उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता बिल्कुल है। ठीक है। आप अपना सवाल चेंज करेंगे, आप अपना सवाल चेंज करेंगे, आपका माइंड उसी तरह से रिस्पॉन्ड बिल्कुल करेगा। एक आपने सवाल पूछा अपने माइंड से, मैं कामयाब हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, आपका माइंड बोलेगा नहीं हो सकता, आसानी की क्योंकि जब तरफ इतने चल, सारे सुन इतने लिए सारे तो- मसाइल चल रहे हैं। आप सवाल चेंज कर दें, Okay. मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, Good. यही माइंड आपको सोल्यूशन देना शुरू करेगा। यार आपने जैसा भी बात की थी कि यू आर एवरेज ऑफ योर 5 पीपल, आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आपको जिस फील्ड में जाना है उस तरह के लोगों के साथ मिलना शुरू कर दें, आप उस तरह से गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग करना शुरू कर दें। Good. आप अपने आप से पूछें भाई इस फील्ड के अंदर जाने के लिए मुझे कौन सा स्किल सेट करना है, या इसके अंदर मुझे कौन सी एजुकेशन लेनी है। सिर्फ आपने क्या किया है, 10 सेकंड भी नहीं लगे, आपने अपना सवाल चेंज किया है, उसने आपकी ज़िंदगी चेंज करके रख दी है। वाह, लेकिन हमारे यहाँ पर सोचना ही नहीं सिखाया गया ना। कहते हैं सोचने क्या है, मिसाल के तौर पर डिसीजन आपको लेना है, 10 सोच आती हैं। आपने एक बड़ी छोटी सी मिसाल है, कंप्यूटर के अंदर भी आप 10 विंडो खोल दें, 10 चीज़ें एक साथ प्ले कर दें, आपने मीडिया भी लगा दिया, आपने गूगल भी खोल लिया, गूगल क्रोम खोल लिया, कंप्यूटर हैंग हो जाता है। इसी तरह हमारा माइंड भी हैंग हो जाता है। ओए होए। आप एक वक्त में आपने देखा होगा स्ट्रेस आता है, हम कहते हैं स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करूं। अच्छा भला काम जिसके अंदर आप एक्सपर्ट भी होते हैं ना, आप परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सिंपल आप एक पेन और पेपर लें, उसके ऊपर अपनी सारी थॉट्स लिखें और डिसीजन जी, लें। जबरदस्त। यानी कि ज्यादा प्रेशर ना दें किसी चीज का जिसकी वजह से आप खुद डिसाइड ना करें, ना डिसीजन ले पाएं कि मुझे करना क्या है। तो जैसे लोगों में बैठेंगे वैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब डिसाइड आपने करना है कि आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करें। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। माशरे में यूथ का किरदार,
और मैं ये कहूँगी कि यूथ के लिए माशरे का क्या किरदार है। तो हम अपने अपने जितने ये प्रोफेशन के मेरे जितने मेहमान यहाँ मौजूद हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि यूथ सोचती क्या है और टाइम कहाँ पर गलत स्पेंड करिए, नेगेटिविटी कितनी उनके दिमाग में, अचीव करके भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो भी करते करते उनको यही नहीं पता उनका अपना गोल क्या है, क्योंकि वो अपने आप को आईने में देख नहीं पा रहे। और जब अपने आप को देखते हैं तो वो सोचें उनके मुसल्लत हुई नहीं है जो उनके दोस्तों ने या इर्द गिर्द के लोगों ने उन पर डाली हुई। टेक अ डिसीजन। बहुत प्यारी नुमान ने एक बात कही कि 5 विंडो एक साथ कंप्यूटर पे खोलोगे तो कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। इंसान की सोच भी इसी तरह है, जितना नेगेटिविटी आपके दिमाग में होगी पॉइजन उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा माहौल रखें, ख़राब माहौल रखेंगे तो उसका इफेक्ट जहाँ पर भी जैसा टाइम स्पेंड करेंगे वैसे आप होने शुरू हो जाएंगे। मैं ज़रा सा चलती हूँ, हमारे साथ मोहम्मद अनवर साहब मौजूद हैं और ऑफ कोर्स इनका ताल्लुक एक मैं कहूँगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही है। तो मैं सर आप कुछ मुझे बता रहे थे कि भाई वो बच्चे कुछ तो तालीम हासिल कर रहे हैं जिनको पका पकाया हलवा मिला, लेकिन कुछ लोग अभी भी महरूम हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज़ जो है बेसिकली बच्चा उसकी सोर्सेस क्या है सीखने की ना, हम बच्चों को पढ़ना इसलिए सिखाते हैं। एक सोर्स पहले लोगों के पास नॉर्मल ये थी कि वो रेडियो सुन के या गैदरिंग होती थी, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत थी, हमारे बड़े बैठते थे, डिस्कस करते थे और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते थे। ठीक है। तो उससे ये सारे सब चीज़ का जैसे अभी वो ना डिसीजन मेकिंग के हवाले से बात की, तो आप फैसला कैसे करेंगे? गुड। आप फैसला जब करेंगे जितनी मैक्सिमम नॉलेज आपके पास होगी। तो नॉलेज की एक सोर्स थी बातचीत, गुफ्तगू, वो बहुत थी कॉमन थी फैमिली में, बरादरियों में। छोटी सी शादी की भी तकरीब है तो 20 लोग बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, उसको प्लान कर रहे हैं। तो सोलो फ्लाइट नहीं थी लोगों में, अना नहीं थी, बातचीत करने में शर्म नहीं महसूस करते थे, छोटों से भी सीखते थे। आज हमने एक ही सोर्स लगा लिया मोबाइल के, हम फौरन चले जाते हैं कि भाई गूगल से सीख लो। बिल्कुल ऐसे। देखिए लाइफ अगर सीखना, लर्निंग या क्लासरूम इतनी गैर ज़रूरी हो तो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में अब तक क्लासरूम ख़त्म हो जानी चाहिए। एजुकेशन जो वहाँ आज भी जो क्लासरूम उनकी है वो अपनी क्लासरूम को अगर बेहतर कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के जरिए, आप टेक्नोलॉजी कितने ही एडवांस चले जाएं, आप अपने बेसिक जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उनसे तो आप नहीं इनकार कर सकते। 5 वक्त की नमाज की तरबियत तो करनी है बेटे ने आपको, आपने बच्चों को करनी है, बेटे को भी बेटी को भी। आप रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते हैं, आपने अपना कल्चर नहीं छोड़ना है, आपने अपनी ड्रेसिंग नहीं छोड़नी, आपका कौमी लिबास शलवार कमीज है, आप उसको प्रमोट भी करें, उसकी तारीफ, कोट पैंट भी पहने, बिल्कुल साफ सुथरे हो, नीट एंड बिल्कुल बिल्कुल। यूनिफॉर्म की बात हुई थी तो वो यूनिटी बच्चों में के इक्वली आपको बेटा इन्वायरमेंट दिया गया, अपॉर्चुनिटी सबके पास बराबर है। अब डिपेंड करता है आप पे, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, टीचरों को कितना सुनते हैं, कितना सीरियस होते हैं। गुड। ये भी हमारे एरिया है कि हम बच्चों को यहाँ भी मोटिवेट करें ड्यूरिंग द क्लास, आपने किस तरह से इसको सीखना है। 5 विंडो की बात हुई है कि 5 विंडो खुल जाती है, टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बेटा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, पीरियड क्लोज होने के बाद 5 मिनट का बच्चों को ब्रेक दें। बिल्कुल ऐसे। अपने टॉपिक पे बात नहीं करें कि बेटा उर्दू कंप्लीट हो गया अब इंग्लिश पे आ जाए। आप पहले उससे थोड़ा पूछें जो इंग्लिश का पीरियड हुआ था आपका कैसा रहा भाई, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ नई लर्निंग हुई आपकी, थोड़ा कंफर्टेबल जोन हाँ कंफर्टेबल अच्छा बेटा अब उर्दू की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। कल का थोड़ा टॉपिक पे हम डिस्कस कर लें, बेटा कल क्या बात हुई थी, या हम उसकी मेमोरी चेक कर रहे हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो चीज़ों को कितनी देर एक दिन याद रखता है या दूसरे दिन भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ के पूरे एग्जाम की उसकी प्रिपरेशन, पूरे साल की तमाम बुक्स और 7 सब्जेक्ट्स उसको एक साथ लिए जा रहे हैं एग्जाम, तो ग्रेजुअली उसको इन्हेंसमेंट तो करें उसकी क्वालिटी को। तो अब बच्चे अब नॉलेज लेने की जो आप मैं बता रहा हूँ स्टेप, एक तो हो गया सुन के, फिर डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स बड़े बुजुर्ग जो थे उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। बिल्कुल ऐसे। किताब पढ़ के अब नॉलेज आने लगी, अब पढ़ेंगे तो नॉलेज ये होगी बढ़ेगी। मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, आप स्टडी करें, तमाम लाइब्रेरियाँ आपके लिए, तमाम किताबें आपके लिए, बुक्स की स्टडी करें, पढ़ना आएगा तो आप बुक्स की स्टडी करेंगे। बिल्कुल ऐसे। फिर मुख्तलिफ सोर्स, फिर एक सोर्स वो है देख के सीख रहा होता है बच्चा। वालिदैन कंप्लेन कर रहे होते हैं सर ये पढ़ते ही नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं। मैंने कहा आप भी देखती हैं मोबाइल, पहले आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आप इसके साथ फादर ये कंप्लेन करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा टाइम बच्चे से फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉल कैच करवाएं उसके साथ, 10-5 मिनट आप दें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़। आप आके मोबाइल में लग गए, बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, 3 साल का 4 साल का बच्चा भी उस पर इंगेज हो गया।
तो ये हमें सीखने के बच्चों को मौके हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह उसको दे रहे हैं। दूसरा जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है उसके पेरेंट्स के साथ मसला ये फाइनेंशियली तो बहुत प्रॉब्लम बता रहा है अपनी वो कर रहा है, और बहुत से हमारे वो पेरेंट्स भी जो स्कूल में बच्चे आते हैं फादर को मैं देखता हूँ मुंह में गुटखा होता है। बहुत प्यारा पॉइंट रेज अच्छा, किया है, अब बिल्कुल किसी फादर को आप कहें बाप को ये कहें कि ये देखें डेंजरस है आपके लिए, सुनेगा नहीं, वो नहीं मानता। नहीं माने। देखें अब एक बाप अगर एक उस्ताद टीचर जो बच्चे के लिए ये चाह रहा है कि देखें आपका बच्चा देख के सीख रहा है, कल आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कैंसर होता है, ये बच्चा कहाँ कहाँ आपके लिए परेशान होगा, क्यों अपने बच्चे को आजमाइश में परेशान, खुदा ना खासा आपकी डेथ हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। तो ये बच्चे को कौन इसे सर पे हाथ रखेगा। आए अल्लाह, माशरे में जो आज सूरत हाल है, इन्फ्लेशन इतना हो गया, हर आदमी अपनी फैमिली को लेकर मुश्किल से चल रहा बहुत है। मुश्किल है, सही तो आप थोड़ा सा सेक्रीफाई नहीं कर सकते गुटके के साथ। नहीं। अच्छा, अब्बू ने गुटका रख लिया, 12 घंटे बोल ही नहीं पा रहे हैं, हाँ सही। जब वो बोलते नहीं है बच्चे से तो बच्चे का एक्सपीरियंस तो वो एक तो वो स्कूल नहीं आ रहा, बड़े ससुर, अच्छा एक तो वो स्कूल नहीं आ ओ रहा, मुंह उनका मुंह नहीं खुलता, असल में मुंह बिल्कुल बंद हो गया ना, तो बात ही नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चे से वो अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा। अच्छा, फिर वालदा की एक ड्यूटी होती है, वो सब देख रही होती है कि हस्बैंड कितनी मेहनत कर रहा है, ड्यूटी पे जा रहा है, और किस तरह स्ट्रगल के बाद बड़े स्टेप के बाद वो किसी सक्सेस पे मंजिल पे। बच्चों को कहानी सुनाए। बच्चे आज स्टोरी टेलिंग सबसे फेमस मेथड है एजुकेशन में, लर्निंग के हवाले से बच्चों को स्टोरी सुनाए। हमारी खुशकिस्मती ये थी, गुड लक थी कि हमारी नानी दादी ने इतनी कहानियाँ सुना दी। अच्छा, आज वो कहानियाँ सुनाओ तो फरसुदा कहानी है, सर किस दौर में बैठे हुए आप, कौन सी, भाई मेथड तो वही है। अब वो कहानियाँ आप सोशल मीडिया से ले रहे हैं, अपने बच्चे की आई साइट वीक कर रहे हैं। वो लाइफ जो चीज़ें होती है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, ये अभी कहा एक Absolutely ने right, हमारे बिल्कुल ठीक। दोस्त ने कि अल्फाज नहीं बॉडी लैंग्वेज भी तो बच्चा देखता है, बिल्कुल ऐसे, लहजा भी तो आपका हाँ, देखता होता है। बिल्कुल। और फिर सबसे बढ़ के आपका अपना एक्शन क्या है। बोलने में तो माशाल्लाह इस वक्त ये कौम वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, बिल्कुल ऐसे। एक्शन में 0 है। बी प्रैक्टिकल वाली भी नज़र, प्रैक्टिकल ठीक। होना वो है असल के, आप प्रैक्टिकली बच्चे को दिखाएं कि देखो बेटा ऐसा करना है, मैं करता हूँ, यानी अब हम थ्योरी करके पे दिखाना सेटिस्फाई है, नहीं हो सकते, करके दिखाना है बिल्कुल बच्चे करके को। दिखाना है। तो फिर जाके शायद वो हो। तो आउट ऑफ बच्चा वैसे ही स्कूल से बाहर है, घर में वो घर से भी कुछ नहीं सीख रहा है कि अब्बू उसको वो गुटके ही देख रहा है, तो वो बेचारा वो फिर या उधर मियाँ से बीवी की लड़ाई होती है, वो भी बच्चे देखते हैं, उसका भी इंप्रेशन तो पड़ता कुछ वो अपने किरदार से कुछ चीज़ों से है। सही हो सकता बच्चों है। को ट्रेन कर सकते हैं, Good. और उनको भी एजुकेशन की जरूरत है। इस पे कभी एजुकेशन पे कोई होगा तो मैं आपको एक मॉडल प्रोग्राम तो आप लोग स्कूल में होता है ना, पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, जी जी बिल्कुल आप रेगुलर लोग होती है। मतलब अब तो मेरे ख्याल में टीचर पेरेंट्स को भी बुला के एक ऐसे ही किया जाता है सेशन। तमाम प्राइवेट स्कूलों में होता है, तकरीबन Good. प्राइवेट स्कूल और ये बहुत- जरूरी होना चाहिए। उनके अपने बहुत इश्यूज है, उस पर मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि शिकवा नहीं करना चाहिए, चीज़ों को फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस हैं, बहुत से मसाइल हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी ड्यूटी हमने अंजाम देनी है, अपना काम करना है। तो पेरेंट्स पीटीएम मीटिंग तकरीबन रेगुलर बेसिस पे स्कूलों में हो रही होती है, छोटे से छोटा स्कूल भी पीटीएम कर रहा होता है, पेरेंट्स Good. को बुलाता है, और ये guide नॉलेज करवाता होनी चाहिए बच्चे की इन्फॉर्मेशन। हाँ। पहले क्या होता था कि नहीं, बच्चे खुद ही साइन करके बता देते थे, ऐसा ना। ऐसे ही। तो अब तो माशाल्लाह मोबाइल कम्युनिकेशन है, तो मैसेज घर पहुंच जाता है। अब आप कुछ शॉर्टकट नहीं कर सकते, झूठ है। नहीं बिल्कुल बोल बिल्कुल सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही फिर है। बच्चों का मैं सोच रही हूँ, उन्होंने इसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं तो निकाला होगा कि नहीं, क्या कहते हैं? डायरेक्ट बात करने से पेरेंट्स से मीटिंग होने के बाद एक तो सबसे मेन चीज़ ये होती है, आप पेरेंट्स को भी गाइड करें कि देखें ग्रेडिंग में नहीं पड़े, गुड। नंबर्स के गेम में नहीं जाएं। ओ नंबर्स ने इस फॉर्म को हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है, देखिए बहुत डिटेल में फिर हो जाएगी बात, कि हम शुरू एज से बच्चों को सिखा देते हैं, जो उसका भाई है, बहन भाइयों का मुकाबला शुरू हो जाता है, मैंने फर्स्ट, मैंने सेकंड, मैंने थर्ड, बिल्कुल मैं ऐसे। सेकंड क्यों, वो फर्स्ट क्यों, वो फर्स्ट क्यों, ये सेकंड। दुनिया में अब चेंज आ रहा है, 8 क्लास तक वो शायद असिस्मेंट का सिस्टम है, बच्चों को आप किसी की हामी क्यों बता रहे हैं। चलें जी, हम देखते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन। वाकई में हमने कभी फादर ऐसा होते हैं कि या माँ ऐसी होती है कि देखो अली ने कितना अच्छा पढ़ हाँ। लिया, जरीना कितनी आगे निकल गई, तुम पीछे रह गए। तो ये वो फिर क्या होता है, बच्चे में एक दूसरे में जेलसी और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। सगे बहन भाई एक दूसरे के बाल पकड़ रहे होते हैं, हर बात में उनकी लड़ाई हो जाती, क्योंकि वो बाबा ने सबके सामने, फैमिली के सामने एक की तारीफ कर दी। फिर ये आगे चलता है जी मोहल्ले का, जी फलाना बच्चा इतना बड़ा हो गया, तुमने पोजीशन नहीं ली। तो बच्चों का ये न्यूमेरिक, ये नंबरिंग कंपटीशन इज़ नॉट गुड फॉर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी द बेस्ट नहीं है। तो लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक, कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए
अर्श से सात आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। कोशिश करें हम माशरे की अक्कासी कर सकें, गुफ्तगू आप तक वो अवेयरनेस पहुंचा सकें जो यूथ में लेके। मैं चलती हूँ डॉक्टर जाजिब अलवी की तरफ और पूछती हूँ कि ड्रेसिंग पर्सनैलिटी को कितना इन्हेंस करती है और गुफ्तगू कितना करती है, और आप डिफरेंट जगहों पर भी जा चुके हैं और ऑफ कोर्स एक ऑरा रहा है, तो हमारे अंदर या हमारी यूथ में इन चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं? ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा देखिए, पहले ही मैंने बताया कि इंसान का जो सबसे पहला तारुफ होता है वो उसका लिबास होता है। उसको वैल्यूज़, उसको इम्पोर्टेंस, उसको अहमियत तभी दी जाती है जब उसका लिबास अच्छा हो, बेहतरीन हो और वो गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो। तो ये बड़ा अहम है हमारे सोसाइटी में। नुमान साहब ने बहुत सारी बातें की, इतनी अच्छी तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बातों से कुछ चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट की हैं क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं और आप बहुत अच्छा बयान भी करते हैं। आपने कहा कि इंसान जो है लोगों से सीखता है, उसमें एक बात कही थी कि चैरिटी बिगिनस एट होम। शुरू में जो आप सिखाते हैं वो अपने घर से स्टार्ट करें। हमारे वहाँ फुकदान इसी चीज़ का है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही चीज़ें नहीं सिखाते। यूजली ये अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में होता है कि हम उनको ट्रेन इस तरह से नहीं करते। इसी तरह से जैसे हमारे हज़रत साहब बराबर में बैठे हैं, इन्होंने बताया कि जो पेरेंट्स हैं और जो स्पेशली फादर हैं उनको बच्चे इमिटेट करते हैं और उनकी जो ड्रेसिंग सेंस होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि आप जब जो भी कुछ कर रहे होते हैं, जो भी आप एक्ट करते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, वो ऐसा है कि जैसे आप कॉपी कर रहे हैं वो पेस्ट हो रहा है बच्चों के ऊपर। बिल्कुल, बच्चे होते हैं कोरा कागज़ और जो लिख लें वो वाइट पेपर पे वही होगा। इसी में एक छोटी सी एक बात थी जो हमारे सर बयां कर रहे थे, बॉस में बहुत सारी बातें की, तो वो कनेक्ट करना चाह रहा था मैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, कहने लगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो बेटी या बेटा गालबन वो चीनी ज़्यादा खाता है, शुगर ज़्यादा खाता है, ज़रा उसको आप मना करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आप इनको कल लेकर आइएगा, मैं कल कहूँगा, कल इसका आंसर दूंगा। जी, कल आंसर दूंगा। फिर दोबारा अगला दिन आया, फिर वो अगले दिन दोबारा जो खातून थी वो अपनी बच्ची को लेकर आई, कहने लगे अब आप मना करें इनको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटा चीनी कम खाया करो। फिर औरत ज़रा तजस्सुस में आई, क्या ये वाली बात तो आप कल भी कह सकते थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल तक मैं भी चीनी ज़्यादा खाता था। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक्ट अपॉन होना पड़ता है, हमें खुद प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। कुछ आपने अगर सिखाना है तो उसके लिए आपको खुद प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस करके दिखाना पड़ता है कि देखो दिस नीड टू बी डन लाइक दैट, उसको ऐसे करना है। बच्चे तो उसको इस तरह से रोल मॉडल, एग्जैक्टली। तो मेरा अगला पॉइंट बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात छीनी, रोल मॉडल। मैं इस तरफ ही बिल्कुल अपनी बात को लेकर आना चाह रहा था। हमारे वहाँ यही है, जब मैं छोटा था अपनी 9 मैट्रिक में था तो मुझे कोई समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं था कि आपने आगे पढ़ना क्या है। डायरेक्शन लेस तो बंदा तभी होता है जब कोई मोहल्ला में पढ़ना बैठा हो, कोई गार्जियन ना बैठा हो। तो गार्जियन जाहिर है अगर पेरेंट्स आपके पढ़े लिखे ने ख़ानदान में कोई ना कोई होगा। तो उर्दू में बड़ी मशहूर कहावत है कि चिराग से चिराग जलता है। अगर आप एक घर में ख़ानदान में 4000 लोग हैं और एक बंदा ऐसा है जो पढ़ लिख गया, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसने बाकी लोगों को मोटिवेट करना है, उनको रास्ता दिखाना है। भेड़ियों का जो झुंड होता है उसमें से सबसे आगे चलता है वो उनका लीडर होता है। लोग बोलते हैं नहीं रहनुमाई कर रहा है तभी आगे के चल रहा है, दर हकीकत वो रास्ता बना रहा होता है कि देखो ये मेरे फुटप्रिंट्स हैं, इस पे आओ तुम चलकर। उसमें ये भी है कि घर का जो बड़ा बच्चा अगर पीछे रह जाता है तो सारा खानदान पीछे रह जाता है। एग्जैक्टली सर, ऐसी ही है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है हमारे अंडर प्रिविलेज एरिया में, जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है, हम उसकी 18 साल होने की उम्र का इंतजार करते हैं कि बस जल्दी से हो जाए फिर काम शुरू करेगा। अब वो क्या होता है, जवान भाई जो होता है ना वो आपके बाप के मानंद होता है। वो अपने आप को तो जलाता है लेकिन आपको पढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ी अहम, जी बिल्कुल, जो बड़े बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई उन्हें अपने छोटे बहन भाइयों को जो है ना परवरिश करनी है। तो ये वाली बात। सेकेंडली ये नौजवान नस्ल का जो आप कहते हैं ना, हर एक शख्स अपने आप में एक मुआशरा है। मैं भाई भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं आप कह सकते हैं कि किसी का दोस्त भी हूँ, मैं लाइक आप हस्बैंड भी हैं और आपके पास और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आप प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास जिम्मेदारी समझते हैं कि भाई मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे मुआशरे के लिए कंट्रीब्यूट करना है। हम लोग असल में दर हकीकत ये नहीं सोचते कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द सोसाइटी। अगर मैं अच्छा करूँगा तो वो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन और दूसरों के कंट्रीब्यूशन मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स बनेंगे, वो सोसाइटी बनाएंगे। लोग कहते हैं कि यार नहीं सोसाइटीज़ तो ऐसी बन जाती हैं, यूँ हो जाता है वो हो जाता है कि आप अच्छा लीडर लेकर आएँ और वो हो जाए। तो बड़े अच्छी एक किसी ने कहावत कही थी किसी ऐसी मॉर्निंग शो में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि हम में एक मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, एक सलाउद्दीन अय्यूबी आ जाए, एक
महमूद गज़नवी आ जाए तो हम यहाँ से वहाँ निकल जाएं। तो वो जो वहाँ एक ऐसी बड़ा ज़हीन गेस्ट जैसे यहाँ से बैठे हैं माशाल्लाह, वो बैठे थे, उन्होंने बड़ा मासूमाना सवाल किया, ठीक है आ तो जाएगा, तुम में से कितने लोग हैं कबूल करेंगे? सबसे पहले अपने घर वाले मारेंगे उसको, भाई तो हमें भी मरवाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ये कि जब आप चाहते हैं कि इनकलाब आए तो इनकलाब में आप ये देखें जो खून दे रहा है उसका खून कितना पाक है। ट्यूनिस में इनकलाब आया, 9 मुल्कों को लेकर गया, लेकिन जिस शख्स ने खून दिया था वो एक ठेले वाला था, सब्जी फरोश, और खुशकिस्मती से वो जो शहीद हुआ था बंदा, इसने खुदकुशी की खुद को जलाकर, ट्यूनिस यानी टूनीशिया, वो एक सैयद था। करबला से कहानी निकली, आका अकरम के नवासे थे इमाम हुसैन, खून इतना पाक था कि शहीद तो हुए लेकिन आज तक उनका नाम ऐसा है कि तलवार पे खून की जीत क्या हर बंदा जानता है। तो इनकलाब ऐसी नहीं आता आप उसमें सोचते कि मेरा मुल्क आज यहाँ आया निकल जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल इस कौम की, इस उम्मत की रहनुमाई की, तो जाकर हम मुसलमान जो है दुनिया में इस मकाम पे आए। और ये बड़ा अहम है कि हम जो काम करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, हमारे बच्चों में ट्रांसलेट होता है, एग्जैक्टली ट्रांसलेट होता है। गुटखा खाएंगे तो बच्चे भी बोलेंगे बाबा भी तो करते थे, अब मैं किस मुंह से मना करूँगा कि भाई नहीं तुम ना करो। एग्जैक्टली अगर सिगरेट पीने वाले तो आप कोशिश करें कि नहीं, देखें ये सब चीज़ें वो होती हैं जो आप करते हैं आपके बच्चे फ़ौरन कैच करते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे की समझ नहीं। ये सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही देख के एग्जैक्टली जैसे देख के आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, बच्चे इनको बड़ा तेज़ी से कैच करते हैं। हमें ये सब चीज़ें उन बच्चों में डालना चाहिए, सिखाना। अच्छा ये जाजिब की गुफ्तगू थी कि हम डिमांड तो बहुत कर रहे हैं बच्चों से, लेकिन वो माहौल वो चीज़ दे नहीं पा रहे, लेकिन डिमांडिंग बहुत है। पेरेंट्स हो या कोई भी हो वो डिमांडिंग है। पड़ोस में वो बहुत अच्छा पड़ोसी होना चाहिए, हर चीज़ बड़ी सोच के, क्या जहाँ से मैं ये गलत डिमांड करना गलत नहीं है, मैं कहता हूँ डिमांड करना चाहिए, लेकिन आप उसके पीछे उसको मोटिवेशन तो दें। मैं कहता हूँ नहीं यार बेटा आपने ये बनना है, लेकिन आप सपोर्ट तो दें। मैं TCF स्कूल में था और वहाँ मुझे एज अ हीरो स्पीकर वहाँ बुलाया गया। एक मासूम सी बच्ची ने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल किया और बच्ची के सवाल ने मुझे से PhD शख्स को एकदम आंसर लेस कर दिया, ब्लैंक कर दिया एकदम। मुझे यानी कि चारों खाने चित बिल्कुल बिल्कुल मैम। शी सेड कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर। ओके। लेकिन मसला ये है कि मैं किमाड़ी में रहती हूँ और मेरे मसला ये है कि मैं किमाड़ी में रहती हूँ और जो मेरे ख़ानदान वाले यानी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि मैं मैट्रिक करूँ, मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ डॉक्टर बनना। तो हमारे पास तो बस जवाब नहीं कि अब क्या करें यार, अब तो आपकी मजबूरी है ये है। तो हमारे साथ हमारे जो बहुत अच्छे टीचर हैं, ज़िंदगी में अच्छे टीचर मिलना सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह किसी को कामयाब करना चाहते हैं तो अल्लाह वाले उसके साथ देता है। तो ये हमारे साथ माशाल्लाह रहा। यही सवाल हमने अपनी पीर मुर्शिद से कहा कि हज़रत ये मुझे समझाएंगे क्या, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। देखो यार लाजमी नहीं कि वो लड़की कामयाब हो, लाजमी नहीं कि वो डॉक्टर बने, बिल्कुल, लेकिन जो ख्वाब उसकी आंखों ने देखे ना वो कभी मरना नहीं चाहिए। वो ट्रांसलेट करे अपने बच्चों में कि मैं ना कर सकी पर तुम करना। हाय हाय। ये बड़ी अहम चीज़ है मैम। तो ये सारी जो गुफ्तगू है ना, ये इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे मौका दिया है इन सब बातों पे करने में। आखिरी बात पे इख्तिताम करता हूँ। अमूमन आप सुनते होंगे कि हमारे जो नौजवान हैं, ये जेन ज़ी वाले जो हैं, इनका तो बड़ा अच्छा सा रूल है, मुझे पसंद भी है और कुछ पसंद भी नहीं है। वो कहते हैं समझ में आया तो दिल में वरना दिमाग में भी नहीं। ठीक है, इनका ये रूल बिल्कुल है। ऐसा। लेकिन इनमें एक ही नई जो आप देखें ना नारे लगते हैं कि इनकलाब आना चाहिए, मुल्क में इनकलाब आएगा, मुल्क चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो भाई इनकलाब के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें भाई आपने कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। आप माओ ज़ेडोंग को देखें, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मारा तो जाके इनकलाब आया। ऐसी इनकलाब नहीं आता। इस पे मैंने एक शख्स को कहा तो उसको ज़रा सा बुरा लग गया कि यार तुम कैसी बात करो। मैंने कहा देखो यार मेरे भाई बात सुनो, इनकलाब आता है जिंदा कौमों में, मुर्दा कौमों में इनकलाब नहीं आता, उन पे आता है जवाल। तुम्हें बड़ा बुरा, हाँ भाई कैसे कह रहे हो यार तुम, ये कहने वाली बात है। ऐसे देखो हमारे वहाँ मसला क्या है, एक शख्स आया उसने एक छोटे से एरिया पे जो है कब्जा किया। ये मैं बता रहा हूँ 1865 के बाद एक शख्स आया, छोटे से एरिया पे कब्जा किया। लोगों ने कहा दिस इज़ नॉट अवर प्रॉब्लम। उस एरिया से निकला, उसने उस कस्बे पे कब्जा किया, लोगों ने कहा इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम। कस्बे से निकला, शहर पे कब्जा किया, लोगों ने कहा इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम। फिर पूरे मुल्क पे कब्जा किया और ऐसे बना ऑक्यूपाइड बड़े सगीर पाको हिंद, जो कि गोरों ने कब्जा किया था। हमारा मसला है कि हमारा मसला नहीं है भैया, हम यूज्ड टू हो जाते हैं। चलें जी जाज़िब, ये वाकई में हमारा मसला नहीं, मुझे लग रहा है कि मसला कुछ और है। हमारे मुल्क का भी यही हाल होता चला जा रहा है कि हर कोई पर्सन कह रहा है कि हमारा मसला नहीं है, और डे बाय डे हम पर बहुत सारी चीज़ें मुसल्लत की जा रही हैं और हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा, गुनगुनाए
अर्श से 7 रंग आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से 7 रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, पता ही नहीं चलता टाइम का, और वाकई में लेकिन उस टाइम को हम हमेशा याद रखते हैं और वो टाइम हमेशा हमारी कदर भी करता है जो सही जगह स्पेंड किया हो। लेट्स सी, टाइम यहाँ पर ख़त्म है, लेकिन मैं चाहूँगी सब मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, वो हमारी यूथ को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो 1.5 मिनट से मैं कहूँगी कि सब इस तरह कवर करें कि सब आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाए, और इंशाल्लाह एवरी थर्सडे हम स्पेशल यूथ के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़, और वो जो लोग भी प्रैक्टिकल भी बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं, हम उनके लिए एवरी थर्सडे मुकर्रर करते हैं कि हम उन बच्चों के लिए और उस यूथ के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी मोहम्मद नुमान शेख साहब से, वो ये कैमरा सर, आप प्लीज़ कुछ कहना चाहेंगे अपने यूथ के लिए। कहते हैं कि ज़िंदगी हालात से नहीं ख़यालात से बनती है। हालात आपके जैसे भी हों, ख़यालात आपके पॉजिटिव रहने चाहिए। अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन बना लें डेली लाइफ के अंदर। रात को सोने से पहले, ये सुबह उठने के बाद एक पेन और पेपर लें और कोई 3 चीज़ों पे रोज़ाना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें। ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाएं, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। और हामिद सईद साहब, इमेज कंसल्टेंट, सर ये अपने उन लड़कों के लिए, उस यूथ के लिए जो अपने आप को ग्रूम अप नहीं कर पा रहे और डीमोटिवेट हो रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि आप यूथ हैं तो एक दिन आपको जॉब मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको जॉब इंटरव्यू पे जाना पड़ेगा। जॉब इंटरव्यू के लिए आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? 2, 3, 4 चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है कि जहाँ भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँ, उस जगह को रिस्पेक्ट शो करें। अच्छा, रिस्पेक्ट शो करने का तरीका क्या है कि आप किसी बिल्डिंग को जाकर सलूट तो नहीं कर सकते, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको मैम यस सर सर तो नहीं कर सकते। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए। ये बेहतरीन तरीका है रिस्पेक्ट शो करने का। अच्छा, अब मैं कुछ टिप्स देता हूँ, 2-3 हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कभी ऐसे कैजुअल से कपड़े पहन के मत जाएं, क्योंकि आप रिस्पेक्ट शो करने का तरीका ये है कि आप उसे प्रॉपर तरीके से आपकी फिटेड शर्ट हो। पॉसिबल ये है कि आप ब्लेज़र पहन लें, अगर फाइनेंस की या कोई बड़ी जॉब है तो आप सूट पहने, 2 पीस सूट पहने, साथ में आप डेफिनेटली टाई लगाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि शूज़ भी राइट होने चाहिए, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी हो कि स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज हो। और आपने अपने लिबास के साथ ये मैसेज देना है कि आप एक इंतहाई कामयाब बंदे हैं, आप एक कॉन्फिडेंट बंदे हैं, आप एक ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल बंदे हैं। जो आप बात करेंगे वो उनको यकीन करना चाहिए, ये आपने मैसेज देना है। और कभी भी ना टाइट कपड़े पहन के जाएं, ना बहुत लूज कपड़े पहन के जाएं, और अपने आप को वेल कोऑर्डिनेटेड करके, जिसे कहते हैं अटेंशन टू डिटेल आपके लिबास में होनी चाहिए। गुड हामिद सईद साहब, बहुत शुक्रिया। चलते हैं अयाज मोरिस की तरफ। अयाज मोरिस साहब, ये कैमरा है, आप क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई थिंक कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, अगर इन्हें अपना पोटेंशियल, अगर अपनी एनर्जी राइट जो है वो सिमत में लगानी है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी मोटिवेशन और जो अपनी डायरेक्शन है इधर उधर देखने की बजाय अपने अंदर मोटिवेशन को तलाश करें। देखिए, जो गाड़ियाँ धक्का स्टार्ट होती हैं, एक वक्त तक तो लोग उनको धक्का लगाते हैं, लेकिन बहुत देर तक जो है वो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। सो अगर आप सेल्फ ड्रिवन हैं, आपकी एनर्जी, आपकी क़ुव्वत आपके अंदर से नहीं आती, तो बाहर लोग आपको जो है वो जो आप चाहते हैं सपोर्ट करें वो नहीं करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे मेंटोर मिलते हैं जो उनको गाइड करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, उन्हें एनर्जी देते हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जी अपने अंदर से ढूंढें, अपने खालिक से कनेक्ट करें और कुदरत के साथ कनेक्ट हो जाएं। और पॉजिटिव लोगों के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो फिर दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। हमारे साथ अयाज मोरिस बहुत खूबसूरत यूथ को एक मैसेज देते हैं। हम आगे चलते हैं डॉक्टर जहाजिब अलवी साहब। जी सर, आप अपनी यूथ को क्या मैसेज देंगे कैमरा पर? जी सर, मैम थैंक यू सो मच। तो मेरा मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि देखिए, कामयाब अगर आपने होना है ना, तो 3 बातों को आप अच्छे से बांध लें और उसकी तहमीद बांध लें। 3 बातों में, 3 अल्फाजों में मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। नंबर 1, सब्र। हालात जैसे भी हो, आपने सब्र करने की अपने अंदर आदत डालनी है, और जब भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त आए तो दिल पे हाथ रखकर कहना है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। ये अल्लाह ही है कि जो दिल को सब्र दे, सुकून दे, तस्कीन दे, और हालात में आपको हिम्मत दे, मोटिवेट करे और उससे आप निकल सकें। तो ये एक सबसे अहम चीज़ है कि हम में सब्र होना बहुत ज़रूरी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत फरमाते थे कि सब्र रखें।
ठीक है, इसमें सेकंड चीज़ जो नुमान भी बता रहे थे तो मैं बता भी देता हूँ कि उसमें जो दूसरा अल्फाज था वो था शुक्र। हमेशा हमें सोचना चाहिए कि जिस हालात में रखा अल्लाह ने बहुत अच्छा, तो शायर कहते हैं ना उरूज अच्छा ना जवाल अच्छा, जिस हाल में अल्लाह रखे वो हाल अच्छा। तो यह आपने शुक्र अदा करना है और हमेशा कोशिश करनी है कि अपने से नीचे वालों को देखें, तो शुक्र अदा करेंगे। अगर ऊपर वालों को देखें तो ज़ाहिर कंप्लेंट ही करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। तो ये वन ऑफ दी की है कि आप उसमें अगर चाहते हैं मोटिवेटेड रहें और आगे बढ़ने की जुस्तजू रहे और वो पुरअज़्म जुस्तजू रहे, तो उसमें आपको एक दूसरी चीज़ रखना पड़ेगी। ओके तीसरी है यकीन, इस पे ख़त्म कर लेते जी, हैं। यकीन है अल्लाह, कि आप जो चाहते हैं आप सोचिए कि बस मैं अल्लाह पे एक आमिल यकीन रखता हूँ, मुझे मिल ही जाएगा। क्या बात है डॉक्टर जाजिब अलवी साहब। आगे चलते हैं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज से वाइस चेयरमैन हैं हमारे साथ मोहम्मद अनवर साहब। सर प्लीज़ ये कैमरा अपने यूथ को क्या मैसेज देंगे? मैं यूथ को ये मैसेज दूंगा कि बेटा जो खुदा पे तवक्कल करता है वो कभी मायूस नहीं होता और अपने अंदर जीने की एक एनर्जी, एक उमंग पैदा करें, अपने वालिदैन के लिए मेहनत करें, अपने माशरे के लिए मेहनत करें। छोटे अगर बड़े हैं तो घर में बहन भाइयों का सोचें, तो आप बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं और मायूस नहीं हो, अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखें। और वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे हैं स्पेशली मेंटल डेवलपमेंट के लिए स्कूलों में आ रहे होते हैं, ये स्टडी कर रहे होते हैं, मेंटल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अपनी बॉडी, अपनी फिज़िक्स की भी ख्याल करें और ऐसी अपनी सेहत के लिए ऐसी डाइट का उसका जो अरेंजमेंट करें जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो और उन चीज़ों को अवॉइड करें जो आपके लिए नुकसान दें। यूथ आजकल बहुत बड़ी हमें नज़र आ रही है, जो आजकल होटल जो बहुत होटलिंग हो गई है, ये चाय के जो बड़े आदी और होटलिंग पे रात को 2-2 बजे तक ये बच्चे बैठ के अपना टाइम किल कर रहे होते हैं। इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें और इंशाल्लाह आप बहुत अहम हैं, सब अहम हैं, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जब अल्लाह हम पे प्राउड करता है तो फिर हम क्यों अपने ऊपर ना प्राउड करें। जो स्ट्रगल करें और गुर्बत कोई बुराई नहीं है। हमारे नबी का ताल्लुक़ किसी अमीर घराने से नहीं था, ये हमारे पास बहुत सी मिसालें। तो आप अपने आप को एक रोल मॉडल बहुत से हैं आपके इलाकों में, आप उनको देखें और ख़ुद भी रोल मॉडल बनने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नुमान शेख साहब, हामिद सईद साहब, अयाज मोरिस, डॉक्टर जाजिब अलवी, मोहम्मद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे इस खूबसूरत मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी को टाइम दिया। आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी, अब मैं नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहूँगी और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग वाकई में रिस्पॉन्सिबल हैं। कभी कभी हम बच्चों को ऐसा प्रेशर देते हैं और ये ज़िद लगा देते हैं, आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप पायलट बनो, आप टीचर बनो, मतलब इस किस्म की जो फोर्स की जाती है ना, तो बच्चा वो बन नहीं पाता। और अगर वो बनना चाहे तो उसका फोकस एक ही होता है। अगर वो ज़रा और मैच्योर हो गया, उसको पता चल गया डॉक्टर बनो तो इतने पैसे मिलेंगे, इंजीनियर बनो तो ऐसा होगा, पायलट बनूँ, एयर होस्टेस बने या कुछ भी, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप सिर्फ एक इंसान तो बना सकते हो, एक शख्स तो आप बन जाएंगे, कमाने वाली मशीन, लेकिन शख्सियत नहीं बन सकते कि लोग आप जैसा बनने की कोशिश करें। अपने बच्चे को इस पर फोकस ना करें, उसकी तरबियत और ग्रूमिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि उसके लिए ये बनना मुश्किल ना हो। लेकिन जब अगर ये बनना शुरू करेगा तो उसकी तरबियत, उसका किरदार कभी डेवलप नहीं हो सकता। वो लोगों के लिए कभी भी, वो मैं के लिए हो जाएगा कि मैं ये बन जाऊं, लेकिन वो सब के लिए कभी भी कुछ नहीं बन सकता। बेहतरीन ये है कि बच्चे की ग्रूमिंग ऐसी की जाए कि वो सब के लिए इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी हो। मैं कभी कभी वो कहती हूँ ना, ये सुनाती हूँ कि जाते जाते कहना चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। इस पोएम को ज़रा सुनिएगा, बचपन में बड़े गौर से सुनते थे। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जो उम्र को मुफ्त गवाएगा। ये तमाम मेहमानों की गुफ्तगू में ये सब बातें थी। वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, तू कब तक देर लगाएगा। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह हाफ़िज़। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं।